हरे कृष्णा। भगवत गीता के 16वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है देव असुर साधन विभाग योग या दैवी और आसुरी स्वभाव। तो हमने देखा 14वें चैप्टर में 14वें अध्याय में कि प्रकृति के 3 गुण क्या हैं और किस प्रकार ये हमें बांधते हैं, कैसे हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। फिर 15वें अध्याय में हमने क्या देखा, यानी पिछले अध्याय में, कि ये जो इन 3 गुणों से मुक्त हो जाता है उसकी क्या गति होती है और भगवान के धाम वो कैसे जाता है और भगवान का धाम कैसा है। अब 16वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कि देवी और आसुरी गुण क्या होते हैं। तो हमारे अंदर दोनों गुण होते हैं, देवी भी और आसुरी भी। कैसे पता चलेगा कि कोई भगवान के धाम जाने के योग्य हुआ है कि नहीं हुआ, वो हमें इस अध्याय से पता चलेगा। अगर दैवी गुण हमारे अंदर आते हैं तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, पर अगर हमारे अंदर आसुरी गुण आते हैं तो हम भक्ति से दूर हट रहे हैं। तो ये संकेत है कि हमारे अंदर जैसे गुण आ रहे हैं वैसे हम भक्ति के निकट जा रहे हैं या भक्ति से दूर जा रहे हैं। और ये हमारे ऊपर है कि हम किस प्रवृत्ति को पोषण देते हैं, आसुरी प्रवृत्ति को या दैवी प्रवृत्ति को। तो जैसे हम देखते हैं कि आग होता है तो आग में धुआं भी होता है। अगर आप धुएं पे फूंक मारेंगे तो क्या होता है, तो धुआं फैल जाता है और आग कम हो जाती है। पर अगर आप आग पे फूंक मारते हैं तो क्या होता है, आग फैलती है और धुआं कम होता है। तो इसी तरीके से हम जिस गुण को पोषण देते हैं वही गुण हमारे अंदर बढ़ जाता है। अगर हमें भगवान की भक्ति करनी है तो अपने अंदर दैवी गुणों को लाना होगा और ये बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो सभी दैवी गुणों से युक्त हैं। तो उनकी सेवा अगर हमें करनी है तो हमें भी अपने अंदर दैवी गुण लाने होंगे। जैसे एक राजा है ना, उसका कोई अगर सेवा करना चाहता है, उसका जो सेवक है उसे क्या करना होगा, उससे अपने अंदर भी राजा के जैसे गुण लाने होंगे। जैसे उसे पता होना पड़ेगा राजा कब उठता है, उसे उससे पहले उठना पड़ेगा। उसे ये पता होना पड़ेगा कि राजा को क्या पसंद है, उसे उसी तरीके का खाना बनाना आना चाहिए इत्यादि, है ना। तो हमें अपने अंदर वैसे ही गुण लाने पड़ते हैं जैसे कि हम राजा की सेवा कर सकें। तो इसी तरीके से अगर भगवान की भक्ति करनी है तो हमें अपने अंदर दैवी गुण लाने होंगे। तो कौन से दैवी गुण है वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्लोका ऑफ द डे। तो हमने पिछले अध्याय यानी अध्याय 15 का 15वां श्लोक जो है उसे श्लोक ऑफ द डे बनाया था। अगर आपने अभ्यास किया तो अपना हैंड रेज करिए, हम आपको मौका देंगे। हरे कृष्ण अनामिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। शुरू करती हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदस्व सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। बहुत सुंदर माता जी, आपने बहुत ही सुंदर किया, धन्यवाद। हरे कृष्णा मित्तल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। माता जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा सुमित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वैदेश्व सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। हरि बोल, बहुत बढ़िया प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सर। सर्वस्य हृदि सन्निविष्ट है मत है स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेद ही च सर्व ही अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेद वितेव च हैं। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम् पोहनं च
वैदेश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदांत कृदेत विदेव चाहम। हरे कृष्णा, बहुत ही अच्छा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रेडमी 8A करके प्रभु जी माता जी आप कौन है? हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानो न पूर्णम च विदिशस्य सर्वैरहमेव वेदो वेदांत कृदेव द्विदेव चाहम। मैं जी प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ये स्मृति ज्ञान तथा स्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ और निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चरण सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु धन्यवाद जी। प्रणाम प्रभु जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ते स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतिदेव विदेव चाहम्। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राजेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। प्रभु जी आप म्यूट हो गए, फिर से अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए प्रभु जी। ठीक है, उनका नहीं हो पा रहा है। मीना माता जी आप कर लीजिए। हरे कृष्ण। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो तत्सर्वसिमृतिर्ज्ञानमापोऽयञ्च वेदैश्च सर्वमेव विद्यो वेदान्तकृद् विविदेव चाहम्। धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। राजेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कॉल आ गया था मेरा तो डिस्टर्ब हो गया। कोई बात नहीं प्रभु जी, कर लीजिए। जी जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानप्रमोहनं च वेदेषु सर्वैरहमेव विद्यो वेदांत कृदेव विदेव चाहम्। जी प्रभु जी, धन्यवाद बहुत बहुत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे से किया। तो हम देखते हैं कि इस अध्याय में अब हमें क्या देखने को मिलता है। तो भगवान यहाँ पे इस अध्याय की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे भगवान हमें सबसे पहले दिव्य गुणों के बारे में पहले 3 श्लोक कहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाचा अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगा व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप अर्जवम् अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांतिर्पेशुनम दया भूतेश लोलुप्त्वं मार्दवं वीर चापलम तेजा क्षमाधति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे हमें बहुत सारे गुण बताए जो दैवी पुरुषों में होते हैं। तो हम एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं निर्भयता। तो जो निर्भयता है वो भक्ति से आती है। क्यों भक्ति से आती है? क्योंकि हमने देखा भगवान क्या बोलते हैं। भगवान बोलते हैं मैं सबका हितैषी हूं, है ना। अगर भगवान सबकी हितैषी हैं तो फिर क्या होता है? तो फिर हमें तुरंत मन में कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम पूरे तरीके से भय से दूर हो जाते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं, मैं तुम्हारा परम पिता हूं,
तो हमारा डर तुरंत खत्म हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कोई मित्र है जो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर है, तो आपको कोई भी डर नहीं रहता है, क्योंकि आपको पता है अगर आपको कोई भी परेशान करेगा तो तुरंत आप अपने मित्र को जाके बता सकते हैं। तो जब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, सर्वभूतानां है ना, भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, तो फिर हमें डरना नहीं चाहिए। तो जैसे हमने देखा किस तरीके से उन्होंने विभीषण से, प्रहलाद महाराज से किस तरीके से उनकी रक्षा करी थी। तो इसलिए निर्भयता भक्ति से आती है। फिर आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि हमारी कैसे होती है? श्रवणम और कीर्तनम से, है ना। अगर हम श्रवणम करेंगे, कीर्तनम करेंगे तो क्या होगा? हमारी आत्मशुद्धि होगी। भगवान के पास सब है ना, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो लोग कहते हैं हम क्यों उनकी सेवा करें, क्यों उन्हें भोग लगाएं। तो भगवान तो आत्मा राम है ना, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए किसे? चाहिए हमें, क्योंकि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारी शुद्धि होती है। जैसे कि गंगा के पानी से हम गंगा को ही वो करते हैं ना, हम गंगा को ही ऑफर करते हैं गंगा का पानी, तो इसमें हमने गंगा जी को कुछ भी नहीं दिया, पर हमारी शुद्धि हो जाती है। फिर क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। तो भक्त जो है वो भगवान के बारे में हमेशा जानना चाहता है। क्यों? जब तक हम किसी के बारे में नहीं जानते तब तक हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम भगवान के रूप, गुण, नाम, लीलाओं के बारे में, उनकी स्तुति और उनकी महिमा के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे आप भौतिक जगत में देखते हैं, अगर हमें किसी से अपनी संबंध को गहरे करने हैं तो हम क्या करते हैं? उनका बर्थडे पूछते हैं, उन्हें बर्थडे विश करते हैं, क्या उन्हें पसंद है हम ये पूछते हैं ना, उनके लिए हम खाना बनाते हैं जिससे हमारे संबंध और गहरे हों। तो इसी तरीके से जब भगवान के रूप, गुण, नाम, लीला इत्यादि को हम पढ़ते हैं तो भगवान से हमारे संबंध गहरे होते हैं। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, ये जो गुण है ये दैवी गुणों में आता है। फिर दान, दान का अर्थ होता है कि कोई भी आसक्ति ना रखना, सारी चीज भगवान की सेवा में लगाना, है ना, सब कुछ भगवान पे निछावर कर देना, अपनी आत्मा को भी, इसे कहते हैं दान। फिर आत्मसंयम, तो आत्मसंयम किस चीज में? इंद्र विषय की चीजों में। अगर हम उनका परित्याग कर देते हैं, जो इंद्र विषय की चीजें हैं, जो इंद्र तृप्ति की चीजें हैं, तो उसे हम कहते हैं आत्मसंयम। फिर क्या है? यज्ञ परायणता। तो कलयुग में पवित्र नाम का जो जप है उसी की हमें जो है उसी के बारे में रिकमेंडेशन मिला है शास्त्रों में कि हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं? यज्ञ नाम जप यज्ञोष्मी, 10वें अध्याय में हमने पढ़ा था। तो समस्त प्रकार के जप में मैं नाम जप हूं, भगवान ऐसा कहते हैं। फिर है वेदाध्ययन, यानी भगवान को जानना। फिर तपस्या, तपस्या हम देखेंगे अगले चैप्टर में, 17वें चैप्टर में बहुत अच्छे से, कि किस तरीके से 3 तरीके की तपस्या होती है, मनसः कर्मः और वाचा, मनसः वाचा कर्म। तो मन की तपस्या, कर्म की तपस्या, और जो हमारे वचन है यानी जो हमारी बोली है उसकी तपस्या। तो हम देखेंगे इसको और डिटेल में कि मन को हमें कैसे भगवान में लगाना है, कैसे अपनी वाणी को भगवान में लगाना है और कैसे अपने कर्मों को भगवान में लगाना है। फिर क्या आता है उसके बाद? सरलता। सरलता में क्या? भक्त जो है वो अपने जीवन को बहुत ज्यादा सरल रखता है। क्यों? सरलता से समय बचता है और फिर हम भक्ति कर पाते हैं। तो आपने अगर किसी ने माइंड कंट्रोल टेक्निक की प्रेजेंटेशन अटेंड करी थी तो उसमें हमने ब्रह्मचारी एंड रैट, है ना, उसकी एक स्टोरी पढ़ी थी। तो किस तरीके से वो ब्रह्मचारी अपने जीवन को इतना कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो भक्त जो है वो क्या करता है? वो अपने जीवन को हमेशा सरल रखता है। फिर अहिंसा, सभी जीवों को भगवान का अंश समझना, इसी को अहिंसा कहते हैं। फिर सत्यता, सत्यता मतलब शास्त्रों के वचनों को ज्यों का त्यों बोलना, अपनी तरफ से तोड़ना मरोड़ना बिल्कुल भी नहीं। तो शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा ही कहना, उसे कहते हैं सत्यता। फिर क्रोध विहीनता, तो इंद्र तृप्ति के लिए क्रोध बिल्कुल ना करना, ठीक है। भगवान की सेवा के लिए हो सकता है कभी क्रोध आ जाए, जैसे हनुमान जी को क्रोध आया था, क्रोध में ही उन्होंने लंका को जलाया था, पर इंद्र तृप्ति के लिए बिल्कुल क्रोध ना करना। फिर त्याग, सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाना, जिसे हम कहते हैं युक्त वैराग्य, है ना, सब कुछ को भगवान की सेवा में लगाना, उसे कहते हैं त्याग। फिर शांति, शांति के लिए हमने देखा था शांति सूत्र भगवान ने 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया था ना, भोक्ताराम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, यानी मैं परम भोक्ता हूँ, मैं सभी लोकों और ईश्वरों का, सभी लोकों और देवताओं का स्वामी हूँ, मैं सबका परम हितैषी हूँ। जब इस बात को हम जान जाते हैं तो भौतिक दुखों से हमें शांति की अनुभूति होती है। फिर छिद्रान्वेषण में अरुचि, छिद्रान्वेषण का अर्थ क्या होता है? दूसरों में कमियां ढूंढना। तो भक्त हमेशा अच्छे गुण देखता है
और उसे ग्रहण करता है। जैसे है ना, एक भक्त था, वो क्या था, वो भगवान का नाम लेने में शर्माता था। वो घर से बाहर जब भी निकलता था भगवान का नाम लेने में वो शर्माता था। तो एक बार वो किसी पब्लिक प्लेस पे जाता है और वहां पे लिखा रहता है यहाँ पे ये कार्य करना मना है, पर वो देखता है कि लोग वही कार्य कर रहे हैं, है ना, और उन्हें शर्म भी नहीं आ रही। तो वो सोचता है कि जब लोग जो काम के लिए मना किया है वो कर रहे हैं खुलेआम, तो भगवान के नाम लेने को तो किसी ने मना भी नहीं किया, तो मैं क्यों शर्म करता हूँ, है ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हमें भगवान का नाम बिना शर्म के लेना चाहिए। ठीक है, तो हमें दूसरों में भले ही कैसी परिस्थिति हो दूसरों से अच्छे गुण लेने चाहिए। तो उन्होंने जो है वो गुण लिए, है ना, प्रतिकूल स्थिति थी उसमें भी उन्होंने उनसे गुण लिए और उन्होंने भगवान के नाम के जप शुरू कर दिया। फिर क्या है, समस्त जीवों पे करुणा यानी दया करना, उनको भी भक्ति में लाना। सबसे बड़ा दया अगर हम किसी पे कर सकते हैं तो वो ये है कि हम उन्हें भक्ति में ला सकते हैं। फिर है लोभ विहीनता यानी लालच ना होना। भद्रता यानी सबसे अच्छा व्यवहार करना। लज्जा, तो लज्जा के लिए भगवान क्या कहते हैं, तृणादपि सुनीचे ना तरोरपि सहिष्णुना, यानी तिनके की तरह तुच्छ समझना चाहिए हमें खुद को। तो भगवान के जो सेवक होते हैं वो हमेशा अपने आप को तुच्छ समझते हैं। संकल्प यानी भक्ति में संकल्प शक्ति नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना, सवेरे नहीं उठ पाएंगे, तो इसके लिए हमें संकल्प शक्ति चाहिए। फिर तेज, बुद्धि तेज हो जाती है भक्ति से अपने आप, है ना। किसी तरीके से आप देखेंगे कि कोई भी अगर रुकावट आपकी भक्ति में आती है तो आप उसका समाधान निकाल पाते हैं, जिससे आप भक्ति में आगे बढ़ पाए। क्षमा, क्षमा का हमने उदाहरण देखा था, अमरीश महाराज किस तरीके से उन्होंने दुर्वासा ऋषि को तुरंत क्षमा कर दिया था। फिर धैर्य, कई लोग चैंटिंग करते हैं ना, भगवान का जप करते हैं, 1 महीना बीतता है, 2 महीने बीतते हैं, कहते हैं हमें रुचि नहीं आ रही, क्यों नहीं हो रहा हमारे साथ, है ना, क्यों हमें भगवान के नाम पे रस नहीं आ रहा। तो हमें जो है भक्त धैर्य रखते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी बीमारी जो है भौतिकतावाद की बीमारी, उसके कारण हमें स्वाद नहीं आ रहा। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें दवाई छोड़ देनी है ना। जैसे जॉन्डिस जब किसी को होता है तो क्या होता है, गन्ने का जूस उसे दिया जाता है, पीलिए में गन्ने का जूस दिया जाता है, पर उसे गन्ने के जूस का स्वाद बिल्कुल नहीं आता, पर वही उसका इलाज भी है। तो ये इस पर निर्भर करता है कि हम पे कितनी, हमारे चेतना पे कितनी मोटी परत जमी हुई है ना, और हम भक्ति में कितने गंभीर हैं। तो हमें धैर्य रखना चाहिए। फिर है पवित्रता, तो शरीर की पवित्रता तो हम रखते ही हैं, हमें आत्मा की पवित्रता भी रखनी चाहिए। चेतो दर्पणम मार्जनम। फिर ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, तो भक्त जो है वो हमेशा कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। कोई भी काम वो अटेंशन के लिए नहीं करता कि लोग मुझे ध्यान देना, मैंने ये काम किया, कभी ऐसा वो नहीं करता। कभी भी उससे सम्मान की उम्मीद नहीं रहती। तो अटेंशन और सम्मान के लिए कि मुझे रिकॉग्नाइज किया जाए, मुझे अवार्ड मिले, कभी भी उसके मन में ऐसी इच्छा नहीं रहती कोई भी काम करने से पहले। तो ये थे हमारे दैवी गुण जो भगवान ने बताए। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि 1 से 3 श्लोक में उल्लेखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक हैं। वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हों, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि अभी किसी की स्थिति कैसी भी हो, कितनी दयनीय क्यों ना हो, पर अपने अपने कर्म और गुण के अनुसार उन्हें लगे रहना चाहिए। तो अपने आप क्या होता है, अपने आप ये गुण जो है प्रकट होने लगते हैं। ठीक है, अब भगवान ने हमें इतने सारे 26 गुण बता दिए, दैवी गुण, है ना, जो देवी प्रकृति के व्यक्ति उन्हें पाए जाते हैं। अब भगवान हमें बताएंगे कि आसुरी गुण कौन कौन से हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरीम्। हे पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो भगवान यहाँ पे हमें आसुरों की संपदा क्या है उसके बारे में बता रहे हैं ना। संपदम आसुरीम, उनकी क्या संपदा है। तो सबसे पहले भगवान बताते हैं दंभ। तो दंभ मतलब होता है अहंकार, अपने आप को वो समझना जो हम हैं ही नहीं। जैसे रावण या हिरण्यकश्यपु, वो खुद को क्या समझते थे, खुद को भगवान समझते थे, तो वो खुद तो भगवान थे नहीं, तो इसे कहते हैं दंभ, उस चीज का अहंकार जो आप हैं ही नहीं। फिर दर्प, दर्प यानी गर्व होना, जो है उसका गर्व या उसका घमंड होना। आपके पास अगर कुछ है उसका घमंड अगर होता है तो उसे कहते हैं दर्प। जैसे
आपकी भौतिक संपदा, आपके पास कोई ऐश्वर्य है, आपका जन्म, आपकी पदवी है ना, आपकी खूबसूरती, ये सब जो है इसका घमंड होना। फिर अभिमान। अभिमान का अर्थ होता है प्रशंसा की अपेक्षा। हर जगह है ना, हर जगह जहां पे वो जाते हैं उन्हें अपनी प्रशंसा चाहिए, पर ऐसा संभव नहीं है, हर जगह उनकी प्रशंसा नहीं हो सकती। और जहां उनकी प्रशंसा नहीं होती वहां वो क्रोधित हो जाते हैं और असुर स्वभाव दिखाने लगते हैं। जैसे कि हमने देखा प्रजापति दक्ष है ना, उन्हें सम्मान चाहिए था, पर जब शिव जी से भेंट हुई तो हमने देखा वो क्या कहते हैं, मेरा आपने सम्मान नहीं किया, तो उनकी क्या गति हुई हम सब जानते हैं। फिर क्या है, क्रोध। छोटी मोटी चीजों पे क्रोधित हो जाते हैं आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, और क्रोध से हमेशा सम्मोहित रहते हैं। और हमने देखा था कि जो क्रोध से सम्मोहित रहता है उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और अंत में उसका पतन हो जाता है। फिर क्या, कठोरता। सबको कटु वचन बोलना है ना, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, सबको कटु वचन बोलता है, किसी से ठीक से बात नहीं करता, भाषा में फुल स्टॉप की जगह गालियां इस्तेमाल करता है। जैसे हमने देखा शिशुपाल, भगवान को अनेक कटु वचन उसने बोले हैं, भगवान ने उसे बहुत बार रोका भी पर वो नहीं माना, तो अंत में क्या होता है, अंत में सुदर्शन उसका सर को काट देता है। फिर क्या है, अज्ञान, यानी शास्त्र पता होता है पर उनका खंडन करने के लिए वो उसे पढ़ता है। वो इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि उसको भगवान पर श्रद्धा है, वो इसलिए पढ़ता है जिससे कि वो उसका खंडन कर सके। ठीक है, तो भगवान ने असुर के क्या गुण बताए, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। ठीक है, अब भगवान हमें क्या बताते हैं यहाँ पे, दैवी संपत्ति विमोक्षाय, दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय असुरी मता, मां सुचा संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए। प्रभु जी हरे कृष्णा, मंदिर से प्रभु जी ने ज्वाइन किया है। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा करो प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रज्ञा माता जी, दंडवत प्रणाम। एक छोटा सा लेवल 2 के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रभु जी, एक छोटा सा, कैन यू मेक मी को होस्ट? बना दिया। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी को थोड़ी देर के लिए आपका स्क्रीन प्रभु जी, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करूं। यस, डन। आप सभी का वंस अगेन, जैसे कि आप सब लोग का धीरे धीरे से 16वां अध्याय खत्म हो गया है। जैसा अभी प्रभु जी बता रहे थे, हमारे में आसुरी प्रवृत्ति, अब थोड़ी देरी से आसुरी प्रवृत्ति अगर हमारे में सब में भी है, सबको भी अगर भक्तों के संग में रहेंगे तो डेफिनेटली हमारी दैवी प्रकृति, दैवी जो गुण है वो दो धीरे धीरे से बढ़ जाएंगी। तो भक्तों के संग में रहना है तो क्या करना है प्रभु जी? 18 दिन के बाद में हमारा क्लास हो जा रहा है, संग हमारा गौरव प्रभु जी से टूट जा रहा है अब 2 दिन के बाद में। नहीं, बिल्कुल संग रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे हम लोग सब। लेवल टू के इंट्रोडक्शन के लिए मैं आया हूँ। हरि बोल सभी को पद्मा माता जी, चरण सिंह प्रभु, हरि को जिसका भी, अवंती माता जी, अमित प्रभु, विवेक प्रभु, गीता स्वामी माता जी, जिसका भी नाम नहीं ले सका हूँ इतने तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा जल्दी से मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो लेवल 2 के बारे में क्या बताने आए प्रभु जी आप हमारे टेम्पल से? तो थोड़ा सा मैं 1 मिनट पीपीटी शेयर कर देता हूँ, सब लोग दर्शन कर लो। अब हमको तो कृष्ण कन्हैया का ही व्हाट आशीर्वाद चाहिए। आगे भक्ति में भी प्रगति करना है तो राधा रानी से रिक्वेस्ट करना, हे मैया मेरे को कृष्ण को दिला दो। कृष्ण आसानी से नहीं मिलते, लेकिन हमको रिक्वेस्ट करना भगवान को, आपकी भक्ति आप ही हमको प्रदान करो। लेकिन भक्तों के संग में रहेंगे तो डेफिनेटली जैसा धूल का संग अक्सर रहता है। धूल अगर हवा से संग करी तो कहाँ पे जाती है? ऊपर जाती है। वही धूल पानी से संग करी तो नीचे कीचड़ बनता है। तो इसलिए हम तड़पना चाहिए, गौरव प्रभु जी का संग मिलना चाहिए, और टेम्पल के जितने भी भक्तों का संग में हमारा कैसा भी प्रगति होती है। थोड़ा सा मेरा इंटरनेट इशू चल रहा है शायद प्रभु। हरे कृष्णा, क्लियर आ रहा प्रभु आवाज? हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है आपकी। अरे ठीक है। और बीच में जरा क्या है कि मेरे को इंटरनेट लो बल के बताना। तो अब जैसे कि कल 2 दिन के बाद में लेवल 2 खत्म हो जाएगा, तो हमारे टेम्पल से जो हमारे हिज ग्रेस, जो हमारे शिक्षा गुरु है, हिज ग्रेस नाम प्रभु जी, वो क्या कर रहे हैं, सबको भक्ति में और प्रगति कराने के लिए लेवल 2 इंट्रोडक्शन करें। लेवल 2 क्या है प्रभु जी? तो ये लेवल 2 2 उसमें डिवाइड हुआ है। लेवल
भक्ति सदाचार एक बोलते हैं। तो एक एक्चुअली एक भक्ति शास्त्री क्या है प्रभु जी? भक्ति शास्त्री यानी फाइनल वो पीएचडी जैसा हर चीज का हम लोग क्या करते हैं, पहले स्कूल जाते हैं, इंटर जाते हैं, फिर डिग्री, ग्रेजुएशन हो गया, फाइनली हम सज हो गए नौकरी के लिए। वैसा ही हम दुनिया में अगर हमको कुछ भी भगवान भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं, थोड़े अगर जनरली प्रश्न पूछे तो हम नहीं आंसर नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग का उसके लिए बढ़िया सा क्या कोर्स है, भक्ति शास्त्री कोर्स है, टेम्पल की तरफ से वो फ्री है। लेकिन वहां पे क्या होता है, भक्ति शास्त्री और भक्ति सदाचार में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आगे बताऊंगा। तो जैसे कि आप लोगों का लेवल 1 हो गया है, अब लेवल 2 में क्या होता है, पूरे 18 अध्याय जैसे अभी प्रभु जी पूरा तो कवर कर रहे हैं, लेकिन हमारे को पास में समय उतना नहीं है कि हमारे हर एक श्लोक का आपको बता सके। तो हम तड़प रहे हैं पूरा बताने के लिए, 700 श्लोक पूरा आपको कवर करना है। तो कैसे कवर कर सकते हैं? भगवत गीता के लेवल 2 में डेप्थ में नॉलेज दिया जाएगा, हर चीज एक एक श्लोक आपको उसमें से लिया जाएगा, एंड जो कंटेंट हमको बताना है सब चीज आपको बताएंगे। एंड फाइनली क्या है, वैसा ही लेवल 2 हो गया प्रभु जी। और क्या करना हम लोग, लेवल 2 हो गए बाद में एक डिटेल्ड स्टडी है भगवत गीता। ये शास्त्रों का अध्ययन ऐसा नहीं है कि बस एक 18 दिन में हो गया, अब हम लोग पंडित बन गए, नहीं, थोड़ा सा हमको भी थोड़ा डेडिकेट रहना पड़े। ये लेवल 2 उसके लिए है जो सीरियसली भक्ति में आना चाह रहे हैं। नहीं प्रभु जी, मेरे को जिज्ञासा है, जैसा भगवान बोले ना, ज्ञानी चंद लोग मेरे पास में 4 लोग है, 4 प्रकार के लोग आते नहीं, 4 प्रकार के लोग आते हैं। तो वो 4 प्रकार में से एक जिज्ञासु वो है। हम तो पीड़ा में नहीं है, लेकिन जिज्ञासा है, परीक्षित महाराज के वैसा तड़प रहे हैं नॉलेज के लिए। हमको ये नॉलेज हमारे मंदिरों में कैसा कमाना नॉलेज दिया गया। इसलिए ये जो जितने भी कोर्स हमारे टेम्पल अभी ऑर्गेनाइज कर रहा है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। घर बैठे आप जस्ट जैसे आप जूम पे क्या क्लास सुन रहे हैं, आपको ज्वाइन करना है। लेवल 2 के बाद में लेवल 3 रहता है। लेवल 2 में भगवत गीता ओनली बताया जाता है। लेवल 3 में अलग अलग शास्त्र है, भक्ति रसामृत सिंधु है, उपदेश अमृत है, ईश्वर उपनिषद है, उसका डिटेल में नॉलेज दिया जाएगा आपको। एंड फाइनली आपको ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट आएगा, भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट। वो क्या करना है प्रभु जी, वो सर्टिफिकेट लेके आप कहाँ पे भी प्रचार में जा सकते हैं। कोई भी मायावादी रहने दो, निर्विशेषवादी, जो भी लोग अगर प्रश्न पूछेंगे, हम डगमगाते नहीं, हम डगमगा, यू आर सर्टिफाइड प्रोफेशनल बोलते ना, हम लोग को सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है मायापुर के, जो मेन हमारा मायापुर है ना, वो हेड से यूनिवर्सिटी का जैसा रहता है ना वैसा। तो हम लोग ये देखेंगे एक स्टेप वाइज 1 2 3 एक सीढ़ियां, सीधे हम लोग फर्स्ट फ्लोर चढ़ते हैं, तो सीढ़ी के बाद में एक सीढ़ी, एक दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी चढ़ते हैं। तो आप सबको जो भी हमारे टेम्पल के, फिर से बता रहा हूँ, फ्री है। प्लीज आप लोग सब सज हो जाइए। यस, भक्ति में अब हमको प्रगति करना है। देन और जो लोग असाइनमेंट दे सकते, जो लोग एग्जाम दे सकते, उनके लिए भक्ति शास्त्री में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेवल 2 में, कुछ लेवल 3 में क्वेश्चंस, कुछ एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करते हैं हम लोग। तो जस्ट जो लोग सज है, एग्जाम दे सकते, वो लोगों को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं टेम्पल के बिहाफ पे, आप लोग आ जाइए इसमें भक्ति शास्त्री में। बस ब्लाइंडली आप इतना डेप्थ में नॉलेज रहेगा, हर चीज हमको बारीकी से तक हमारे कुछ डाउट्स है वो पूरे क्लियर हो जाते हैं। क्या? यस, कंडीशन एक छोटा सा है, आप लोग अभी जैसा प्रभु जी अभी बताए थे, हरे कृष्ण मंत्र चैंटिंग करना है, जितना हो सके उतना हम लोग एक माला भी अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं प्रभु जी, देन फाइनली यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन इन लेवल 2। तो ये लेवल 2 में आप ज्वाइन कर ले सकते हैं अगर एक माला जप रहे हैं तो। और एक कंडीशन क्या है, 18 दिनों में जैसा आप प्रज्ञा माता जी है आपको भिजा रही है, वो एडमिन भी है, वो क्या कर रहे हैं, नहीं आप लोग क्विज अटेम्प्ट करो, तो वो जो क्विज अटेम्प्ट करे बाद में बढ़िया सा सर्टिफिकेट आएगा, वो सर्टिफिकेट आपके पास में रहना चाहिए। एज वेल एज एक माला हरे कृष्ण मंत्र जो जप रहे हैं वो लोग लेवल 2 भक्ति शास्त्री में आ सकते हैं। ये कंडीशन है, बस इतना ही। और उसके बाद में नहीं प्रभु जी, हमसे ये एग्जाम नहीं होता प्रभु जी, हम लोग इतने बिजी है प्रभु जी, सुनना ही मुश्किल है, और आप एग्जाम बोल रहे, असाइनमेंट बोल रहे, ये हमसे नहीं होता। तो उनके लिए, जिनके लिए जस्ट सुनना चाह रहे हैं, वो क्या है, उनके लिए भी प्रभु जी इतना अच्छा हमारे टेम्पल के तरफ से हमारे हिज ग्रेस नाम निष्ठादास प्रभु जी जो हमारे शिक्षा गुरु है, वो स्वयं इतना अच्छा कोर्स निकाले हैं। वो क्या है, भक्ति सदाचार, उसमें आप सब लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वो भी सर्टेन ड्यूरेशन रहता है उसका भी। अब प्रभु जी ये चाहे भक्ति सदाचार हो, भक्ति शास्त्री हो, टाइमिंग क्या रहेगा, टाइमिंग एक्चुअली सैटरडे संडे इवनिंग टाइम पे रहेगा। फिर भी टीचर को डिस्कस कर ले कि अगर टीचर फ्री है कुछ और समय पे अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं, लिंक भी फ्री है। डेफिनेटली टीचर्स क्या कर रहे हैं आजकल, मेजोरिटी पे सब लोगों का रिक्वेस्ट के हिसाब से क्या कर रहे हैं, टाइमिंग भी बदल रहे हैं। इवन इट इज नॉट कंपल्सरी
कंपलसरी सैटरडे संडे नहीं, कौन सा भी, वो लोग टीचर पे डिपेंड है, हम लोग उनको फोर्स नहीं करते हैं। और जो भी टीचर जैसा भी जो भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं वहां से उनको रिक्वेस्ट करके टाइमिंग बदल सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया सदाचार में क्या है प्रभु जी। जैसे सदाचार में हमको ये नहीं मालूम तिलक क्यों लगा रहे हैं, हमको ये नहीं मालूम मंदिर में जा रहे हैं, अरे भैया फेरी कब मारना है, हम तो जल्दी जल्दी फेरी मार रहे हैं भगवान की। अरे भगवान को जब बढ़िया सा उनको स्नान किया जा रहा है, भगवान शयन कर रहे हैं, क्या हम वो टाइम पे फेरी मारना हमको नहीं मालूम। भगवान की मूर्ति को दर्शन कर रहे हैं, क्या देखना, डायरेक्टली फेस टू फेस देखना नहीं, चरणों से देखना, जैसा गौरव प्रभु कुछ कुछ बताए हैं। लेकिन सदाचार में इतना अच्छा सा भगवान हमारे एटिकेट्स, हमको किसको दंडवत करना है, लेकिन ये दंडवत क्या होता है नमा हम लोग को नहीं सिखाया गया। कहाँ पे भौतिक भौतिक दुनिया का जो स्कूल में कॉलेज में जहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं ये नॉलेज नहीं है। फिर हम लोग बोल रहे हैं सनातन धर्म है, तो वो ब्यूटीफुल आपको नॉलेज वहां पे वैष्णव क्या होता है, उसके एटिकेट्स क्या है। जैसा अभी दैवी गुण वालों को वो गुणों के बारे में समझा रहे थे, वो गुणों वाले कैसा रहते हैं, तो वो सब डिटेल में हमको वहां पे बताया जाएगा। और क्या बताया जाएगा, यस एंड प्रसाद। हम लोग भगवान को, जैसा प्रभु जी तीसरा अध्याय बोल रहे थे, जब हम लोग को क्या बताए, प्रसाद आप क्या करो, भगवान को अर्पण करके ही पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वहां पे भी बोला गया भगवान प्रसाद मांग रहे हैं प्रेम पूर्वक, लेकिन क्या मंत्र है क्या कुछ, यस वहां पे भी एक मंत्र है, वो क्या मंत्र है वहां पे बताया जाएगा। और अगर हम तो थाली आ गई डाइनिंग टेबल पे शुरू खाना, नहीं, उसके लिए भी एक महाप्रसाद एक गोविंद एक मंत्र है, वो मंत्र आपको सिखाया जाएगा। और क्या सिखाया जाएगा, प्रभुपाद जी जो हमारे आचार्य है, हम लोग परेशान हो जाते हैं 60-70 साल में, परेशानी आ गई, नहीं हो रहा हमारे से, डिप्रेशन स्ट्रेस, आजकल तो 24 आवर्स टैबलेट्स देने के लिए डॉक्टर सब रेडी हैं, तो वैसा नहीं है। उसके लिए प्रभुपाद जी कितना स्ट्रगल, 70 साल की उम्र में वो अमेरिका गए, तो वैसा क्या स्ट्रगल करे। प्रभुपाद जी के पूरा लीला अमृत है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब अगर हम भक्तों की कहानियां भक्तों के बारे में, भगवान बोल रहे हैं तू मेरा दास मत बन जा, मेरा दास नहीं, तू मेरे दास का दास बन गया ना, मैं तेरे से खुश हूँ। वैसा अगर हम लोग प्रभुपाद जी का लीला अमृत, वो लीला अमृत है, वो जितना हम लोग श्रवण करते हैं, हमने भी वट क्या हो जाता है, जब प्रभुपाद उतने एज में वो सब कर सके, क्यों मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, समाज के लिए कुछ तो, कृष्ण के लिए मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ प्रेरणा आती है। और अलग अलग भागवतम में से अलग अलग कुंती स्तोत्र है, भीष्म स्तुति है, गजेंद्र मोक्षम है, अलग अलग टॉपिक्स पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, भगवान के सामने हम क्या भजन गाना हमको नहीं मालूम, कैसा हमारा रूठे हुए ठाकुर को मनाना हमको नहीं मालूम, सिर्फ हम लोग को यही मालूम जैसे आरती कर दिए हो गया हमारा काम, नहीं, वो वहां पे क्या करना चाहिए बढ़िया सा हम आपको सदाचार में बताएंगे। ठीक है ना। अब उसके लिए जैसे कि तिलक लगाना, कोई लोग तिलक लगाने के लिए भी आजकल हम लोग आगे पीछे हो रहे हैं, तिलक क्यों लगा रहे हैं नहीं मालूम। तिलक यानी क्या है, जैसा प्रभु जी तो आप लोगों को क्लैरिफाई कर दिए, तिलक यानी हरिचरण है, वो हरिचरण दुख हरण, तो चरण तो लगा रहे हैं, ये तुलसी है, कितने जगहों पे लगाना, शरीर को तो हम मंदिर समझ रहे हैं, कहाँ कहाँ कुछ मंत्र है क्या, क्या हम लोग गोपी चंदन से ही लगाना, हमारे एरिया में अगर मैं चंदन का तिलक लगाऊंगा सब लोग मेरे पे हंसते हैं प्रभु जी, कुछ और अल्टरनेटिव ऑप्शन है क्या, है उसके लिए कुछ कंडीशन है क्या, यस वो सब मंत्र वो है, सब आपको डेप्थ में सदाचार में बताया जाएगा ऐसा। एंड हम लोग मंदिर जाते हैं, हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, कैसा दंडवत प्रणाम करना नहीं मालूम, माता जियों को पंचांग दंडवत है और प्रभु जियों को पूरी तरह से अष्टांग दंड या साष्टांग दंडवत, यस ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, किस साइड से हमको नमस्कार करना है भगवान को, ये बेसिक हमको नहीं मालूम ना। सदाचार में हम लोग ब्यूटीफुल आपको कवर करते हैं। तुलसी तो हमारे घर में है, घर के सामने वैसा ही रहती है, लेकिन तुलसी को हम लोग को ये नहीं मालूम, या पानी जब हम तुलसी मैया को कब पानी डालना है, तुलसी मैया को तोड़ना कब, अरे भैया कब मंत्र है क्या तुलसी महारानी का, नहीं मालूम, प्रदक्षिणा कर रहे हैं नहीं मालूम हमको, तो वो सब आपको डिटेल में सदाचार में बताएंगे। प्रसाद के बारे में बोल दिया अब आपको, और जो स्तुतियां हैं जैसे कुंती स्तुति है, छोटे छोटे जो भी है अच्छे अच्छे स्तुतियां हैं हमारे पास में, कुंती मैया बोल रहे और दुख दो, हम तो सब किसमें जाते हैं, भौतिक सुख के लिए पीछे पड़े हुए हैं, पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन कुंती महारानी क्या बोल रही है, यस दुख दो, और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, दुख दो, क्यों, मैं जितना आप दुख मेरे को देंगे रहेंगे। ये सब कहाँ पे मालूम हो रहा हमको, भक्तों के संग में रहेंगे। अगर भक्तों का संग टूट जाएगा फाइनली हमारा भी धूल के वैसा हो जाएगा, हम पानी के संग करेंगे नीचे गिर रहे हैं। तो इसलिए ही देखो कितना अच्छा है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम लक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बाहिर अवस्थितम
कितना कितना डेप्थ में मीनिंग है वहां पे सिखाया जाएगा। कहाँ पे? सदाचार में। माया जवन्न का चिन्हम अद्यो। अब हमको क्या करना है प्रभु जी? सिर्फ हम लोग आगे जाके हम लोग ये पूरे श्लोक क्यों पढ़ रहे हैं? भगवान को, ठाकुर को मनाने के लिए, हम लोग खुश करने के लिए। जब देखो भीष्म पितामह को कहा पूरी पूरा बॉडी पे ऐसा कोई जगह नहीं था, ऐसा कोई स्थान नहीं था उनको बाण नहीं मारा गया, हर जगह पे बाण मारे, लेकिन वो समय पे भी भगवान को वो प्रे कर रहे हैं। हमको थोड़ा सा अगर परेशानी आ गई, भगवान पत्थर के है, भगवान नहीं है, ये सब होते हैं क्यों? भक्तों के संग में नहीं है। भक्ति क्या है हमको नहीं मालूम है। तो इसलिए आप सबको मैं विनती कर रहा हूँ, आप लोग सब भक्त, जो लोग एग्जाम नहीं दे सकते हैं, सदाचार में आ जाइए। देन धीरे धीरे से आपको, अब देखो कितना अच्छा ये भी सो इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वक पुंगवे विभूम्नि। अच्छा सा श्लोका रहता है भगवान के सामने। हम बड़ा बढ़िया सा ब्रह्म संहिता का श्लोक, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ये सब हम लोग को कहाँ सिखाया जाता? सदाचार में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या तो सदाचार में ज्वाइन हो जाइए, या नहीं तो प्री भक्ति शास्त्री में। मैं तो सबके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्री भक्ति शास्त्री ही हमारे लिए अच्छा है। बहुत डेप्थ में नॉलेज दिया जाता, और ज्यादातर हम लोग इन्फॉर्मेशन के पीछे नहीं भागना। मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि इन्फॉर्मेशन तीर रहे हैं ज्यादातर हम लोग। ये वीडियो अच्छा दिख रहा है यूट्यूब में, ये अच्छा दिख रहा है, खाली अच्छा दिख रहा है, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन, बट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। नदी में हम अगर समुद्र में नीचे जाएंगे तो ही हमको क्या मिलेंगे? रत्न मिलेंगे। ऊपर ऊपर फिरेंगे तो मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो भक्ति भी वो है, डूबना चाहिए। डूबने के लिए क्या करना? भक्तों के संग में रहना। लेवल 2 में डेफिनेटली आप ज्वाइन करेंगे, सब संग भी रहेगा और डेप्थ में नॉलेज रहेगा। और सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसा परीक्षित महाराज सब हमको बोले हैं, क्या बोले हैं? 5 साल की अवस्था में ही बच्चों को क्या करना चाहिए? भक्ति क्या है बताना चाहिए। ध्रुव महाराज भी देखो बचपन से भक्ति जान लिए। ये सब प्रहलाद महाराज हमको क्या बोले? 5 साल। देन फाइनली हमको भी गर्भ से ही आरंभ कर दिए। फाइनली हम भी तड़पना चाहिए। हमारे बच्चों को भी क्या करना है? सिर्फ भौतिक दुनिया का नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन आज देख रहे हैं कभी कभी आईआईटी के स्टूडेंट्स, हमारे हैदराबाद में आईआईटी के स्टूडेंट 3 स्टूडेंट रिसेंटली सुसाइड कर लिए। क्या प्रभु जी सुसाइड कर ले रहे? वो भी आईआईटी के स्टूडेंट्स। क्यों? भौतिक दुनिया की पढ़ाई में पैसा कैसा कमाना, इंद्रियों को सुख कैसा देना, वही बताया गया। लेकिन परेशानी आई तो लड़ना कैसा, सिर्फ हमको भगवत गीता, हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में बताया गया। इसलिए ही अपने बच्चों को क्या करना चाहिए? यस, भगवत गीता भी आध्यात्मिक भौतिक जगत का पढ़ाई पढ़ाना है, साथ साथ ये भी पढ़ाना है, सो दैट कल के दिन परेशानी आई देन वो लोग लड़ सकते। ठीक है ना? ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, सुसाइड नहीं होता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारा संडे स्कूल है, संडे स्कूल में भी भेजने की कोशिश कीजिए। फ्री है, वो भी फ्री है। 1 घंटा के हमारे पास में संडे बच्चों को भिजाने के लिए समय नहीं है? बिल्कुल है, चाहे तो निकाल सकते हैं। हम हमारे भी बच्चों को भिजाना, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिश्तेदार, सबको भी ये प्रेरणा देना। और जैसे कि एक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज्यादातर हम लोग फेसबुक में ना व्हाट्सएप में क्या करते हैं, जो भी अच्छा दिखा इमीडिएट स्टेटस, जो भी अच्छा दिखा दूसरों के ग्रुपों में फॉरवर्ड। तो मैं आप सबसे विनती कर रहा हूँ, कोई भी ग्रुप में से एग्जिट मत होइए, ग्रुप में बने रहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे टेम्पल की तरफ से आ रहा है, अब नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आप सबसे विनती कर रहा हूँ, जो भी ग्रुप में आपको मैसेज आया, आपका जितना भी फेसबुक अकाउंट है, आपके जितने भी व्हाट्सएप में कई सारे ग्रुप्स है हर एक के, तो वो ग्रुप में क्या करना है? जस्ट आपका हाथ, वैसे तो हाथ चलते जा रहा है, दिन भर रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, देखते हैं। हम आपसे एक बार विनती कर रहे हैं, वो भी कृष्ण के लिए, कि जस्ट क्या करना है? हमको फॉरवर्ड करना है। हमारा जो मैसेज है क्या करना है? तो आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में, इंस्टाग्राम अगर है तो इंस्टाग्राम में, फेसबुक है तो फेसबुक में आप क्या कर दो? यस, यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। हम क्या चार्ज करें? नहीं कर, ठीक है ना? अब बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और लेवल 2 के बारे में अगर किसी को भी डाउट है तो आप थोड़ी देर के लिए, मैं आप प्रभु जी का समय ले लिया बहुत सारा, लेवल 2 के बारे में अगर किसी का डाउट है तो अनम्यूट कर सकते हैं। आपको मैं विकल्प दे दिया, आप इंडिपेंडेंटली अनम्यूट कर सकते हैं। कोई भी, अमित प्रभु, विवेक प्रभु, कोई भी, स्वाति माता जी, मुकेश प्रभु, कोई भी नहीं है क्या? इतना सा, या तो मैं लैपटॉप से बात कर रहा जब से या तो कोई सुने नहीं। प्रभु जी कुछ क्वेश्चन नीरू माता जी तो अच्छा ठीक है, चैट में आ गए क्या? चलो प्रभु मैं बताता हूँ। ओके, कुछ नहीं, वीकली कितना क्लास रखना है?
वीकली लेवल 2 के लिए माता जी सैटरडे और संडे ऐसा रखे माता जी। अगर बाद में अपने टीचर अगर वो कन्वीनियंट है, सैटरडे नहीं चल रहा है तो वो वेडनेसडे थर्सडे, प्रमोद प्रभु जी वो क्या कर रहे हैं, टाइम बदल दिए हैं, 3 बजे ले रहे हैं। अलग अलग प्रभु जी अलग अलग अलग, जैसा हम लोग 10th क्लास में क्या रहते हैं, एक टीचर रहता है, बाद में क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट दूसरे टीचर रहते हैं, डिग्री में दूसरे टीचर रहते हैं। तो वैसा अगर पता नहीं है, अब हमको गौरव प्रभु ही चाहिए, यस डेफिनेटली अगर गौरव प्रभु समय निकाल सकते हैं तो उनको क्या दिया जाता है, नेक्स्ट वही रहेंगे। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, समय के हिसाब से हम लोग भी इतना व्यस्त है, अलग 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 टीचर सब में व्यस्त है, तो वही टीचर नहीं रहेंगे, कोई और टीचर रहेंगे। लेकिन ये नहीं है कि कोई और टीचर है, वैसा नहीं, सब लोग यही ज्ञान बांटेंगे। हम सब पोस्टमैन है, शिक्षा गुरु से जो सीखे हैं वही दे रहे हैं आपको। यस प्रभु जी, लेवल 2 के बारे में जो क्वेश्चन है वही लोग पूछे ना। बसंती माता जी बोलिए माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैंने ये फर्स्ट लेवल मैंने पहले किया था, लेकिन मेरा सेकंड लेवल में रजिस्ट्रेशन किया तो पता नहीं कैसे, मुझे कुछ पता नहीं चला, इसके लिए मैं फिर से फर्स्ट लेवल किया। कोई आपका ने एक बार फर्स्ट लेवल का सर्टिफिकेट आ गया, फिर भी आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। आज से यानी कल से माता जी क्या करेंगे, आपके एडमिन माता जी लेवल 2 के बाद में इंफॉर्मेशन देंगे, आप ज्वाइन हो जाइए। आप डेफिनेटली अगर आपको वैसा कोई दुविधा है तो आपके एडमिन से कांटेक्ट करना माता जी। एडमिन जो है उनको बोलना मेरे को ऐड नहीं किया गया है, देखो टेक्निकल प्रॉब्लम कभी भी हो सकता है, हमसे भी टेक्निकली कभी कभी नहीं हो सकता है, तो हम लोगों को बता देना। और आप में से अगर कोई 16 माला जप रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, इमीडिएटली गौरव प्रभु जी से कांटेक्ट करो या तो मेरे से कांटेक्ट करो। हम आपको डायरेक्टली क्या करेंगे, एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, लेवल 4 में डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे। जो लोग सीरियस डिवोटी है, 16 माला कर रहे हैं, दीक्षा के लिए रेडी है, प्रभु जी अब हमको भगवत धाम जाना है तो गुरु के शरण में जाना है, देन हम लोग क्या करेंगे, तो वैसा लोग उनको डायरेक्टली लेवल 4 हम लोग आपको डायरेक्टली हम लोग सजेस्ट करेंगे गौरव प्रभु में, आप लोग वहां पे आएंगे, ठीक है। प्रभु जी शिवदीप प्रभु आपका क्या डाउट है, जल्दी से। सेकंड लेवल करने के लिए लीजिए क्विज कंपटीशन करना पड़ेगा ना? आपका इससे पहले का सर्टिफिकेट है लेवल 1 का? नहीं। हाँ नहीं है तो अभी 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 आपको क्विज कंप्लीट करना पड़ेगा। आपके पास में लेवल 1 का सर्टिफिकेट रहना पड़ेगा, देन ओनली आप लेवल 2 जा सकते हैं। वो भी सदाचार नहीं, भक्ति शास्त्री के लिए। सदाचार तो कोई भी जा सकते हैं, आप एग्जाम लिखो नहीं लिखो, सर्टिफिकेट नहीं भी मिला तो जा सकते हैं। लेवल 2 सदाचार हर किसी के लिए है। प्री भक्ति शास्त्री सिर्फ सीरियस डिवोटीज के लिए है, जो आगे जाके नहीं हमको भक्ति में प्रगति करना है, भक्ति शास्त्री बनना है, क्योंकि हमको आगे जाके किसी को पढ़ाना भी है, किसी को बताना है, तो उनके लिए है। ज्ञान भक्ति करना है, घर में ही हमारे घर में ही लड्डू गोपाल है, उनको क्या करना है, सदाचार में आप ज्वाइन हो जाइए, सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया माता जी? प्रभु जी हरे कृष्णा। शिवदीप सिंह प्रभु बोलिए, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मैंने लिंक को ज्वाइन किया था तो उसमें सीट फुल बता रहे हैं। क्या बता रहा है? सीट फुल हो गई है, ऐसा कुछ आया था। ग्रुप फुल हो गया ऐसा बता रहा है, ठीक है। आप हमारे गौरव प्रभु जी से, प्रज्ञा माता जी से आप जैसे उनसे आपका नंबर दे दीजिए, हम देखेंगे दूसरा ग्रुप अगर वो है तो आपको ज्वाइन कर लेंगे प्रभु, उसके लिए टेंशन मत लो। और राजेश विश्वकर्मा प्रभु आपका क्या डाउट है प्रभु? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, आपको मैं विकल्प दे दिया डायरेक्टली, आप अनम्यूट कर लो प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी मैं पूछना चाह रहा था, बच्चों का संडे का जो क्लास है उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। कुछ भी नहीं है प्रभु जी, संडे हमारा जैसे आप लोग, आपका एक बार लड़के समझो 7th क्लास में 8th क्लास में, वैसा हमारे भी टेम्पल के स्कूल में क्या है, 4th क्लास 5th क्लास 6th क्लास, अलग अलग एज वालों को अलग अलग क्लास है। तो अलग अलग क्लास वालों को क्या करते हैं, संडे के दिन हम लोग बढ़िया सा क्लास लेते हैं, तो वो आप ज्वाइन कर दे सकते हैं, बढ़िया सा वहाँ पे टीचर्स उसका कोई ग्रुप है बच्चों के संग में रहते हैं। हाँ उन लोग वो भी लिंक भेजेंगे आपको, माता जी क्या करेंगे बिल्कुल आप यस हरी बोल, यस बहुत गौरव प्रभु भी आंसर दे रहे हैं, 2 भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ था, 2 भी 8 बजे अगर रहेंगे संडे के दिन, कौन सा अटेंड करेंगे, ये करेंगे कंफ्यूजन में रहते हैं। तो अगर आप सीरियसली बनना चाह रहे, भक्ति शास्त्री में सब कवर हो जाता, फिर भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं भक्ति शास्त्री में आ जाइए। भक्ति सदाचार वो लोगों के लिए जो लोग एग्जाम नहीं दे सकते हैं, हाँ असाइनमेंट नहीं दे सकते हैं, जैसे कि माता जी भेज रहे हैं अभी आप यहाँ पे भी भेज दिए, आप डायरेक्टली ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाओ। और बसंती माता जी हो गया, शिवदीप प्रभु हो गया, नृसिंह दास प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं आज एक्चुअली भक्ति शास्त्री लेवल 2 में रजिस्टर कर लिया और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मेरा नाम ऐड हो चुका है। तो मेरे को थोड़ा डाउट है जो क्विज के बारे में। तो जैसे कि लेवल 1 क्विज था, सब मल्टीपल चॉइस था, तो हम मल्टीपल चॉइस में मेरे को सर्टिफिकेट मिल चुका है। देन अनदर थिंग, ये जो भक्ति शास्त्री में जो क्विज होगा
वो क्या मल्टीपल चॉइस वाला होगा या फिर कोशिश कर रहे हैं प्रभु। लेवल टू एक्चुअली सिंगल लाइन आंसर है प्रभु। सिंगल लाइन, एक छोटा सा लाइन का आंसर आप लिख देने का अभी तक है। लेकिन आज ही हमारी टेम्पल में कुछ दूसरे टीचर लेवल 4 के टीचरों से बात हुई थी, तो हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया हमारे को कि लेवल 2 का भी हम लोग क्विज मल्टीपल चॉइस कर रहे हैं। थोड़ा हमको अब समय मिल गया है, यात्रा में सब लोग जा रहे हैं, दूसरे लोग जो खाली है वो लोग हम उस पे काम दे रहे हैं, जो हम लोग मल्टीपल चॉइस रहेगा आपको। ठीक है, अच्छा। अनदर क्वेश्चन सर, जैसे कि मैं हिंदी मीडियम में करना चाहता हूँ, ओके, देन टेक फॉर एग्जांपल वन लाइनर आंसर जो है, जो कंप्यूटर में तो हिंदी में टाइप करना पड़ेगा या फिर मैं इंग्लिश में नहीं, आप आपको कैसा कन्वीनियंट, आप सेल में कैसा करते हैं, हिंदी में करना है हिंदी में करो, सेल से जैसा कर जो करना है करो प्रभु। अगर इंग्लिश में ही टाइप कर रहे हैं, हिंदी में आप लिख रहे हैं, तो इंग्लिश वर्ड्स हिंदी में बोल रहे हैं तो भी आप चलेगा, हम लोग देख लेंगे प्रभु। आप चिंता मत करो, हम आपके लिए है, हम आपके सेवक है, दास है, आपके लिए हम सेवा में है। राजेश प्रभु हरे कृष्णा। विश्वकर्मा है आप तो, राजेश प्रभु बोलिए प्रभु, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हो गया मेरा क्वेश्चन, पूछ चुका था मैं। क्या बात, अच्छा। और सॉरी प्रभु, मेरे से गलती हो गई। अजीत सिंह प्रभु, फाइनली आप सब लोग हो गए क्या? ठीक है, फिर मैं एग्जिट करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ अजीत प्रभु बोलिए। हाँ, दोनों में ज्वाइन कर सकते हैं क्या, भक्ति सदाचार और उसमें? सर ज्वाइन बिल्कुल दोनों में भी ज्वाइन कर सकते हैं प्रभु, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ प्रभु जी, दोनों भी ज्वाइन करते हैं, लेकिन दोनों भी अगर टीचर्स एक ही दिन क्लास ले रहे हैं एक ही टाइम पे तो किधर जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप सर्टिफिकेट, आप एग्जाम लिख रहे हैं और असाइनमेंट कर सकते हैं। मैं प्री भक्ति शास्त्री में प्रभु जी मेरा लेवल 2 चल रहा है, काफी दिन हो गए लगभग। तो फिर आप तो सीनियर है प्रभु जी, आपका संग हमारे को चाहिए। आपकी उंगली पकड़ के हमको गोलोक तक आना है प्रभु जी, आपकी कृपया चाहिए भगवान। नहीं, चलो ठीक है। और क्या है, एग्जाम ऑनलाइन ही होगा? यस माता जी, सब चीज ऑनलाइन ही होगा। ऐसा नहीं है कहाँ पे भी आपको आना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन ही होगा। चलो ठीक है, मैं आपका बहुत समय ले लिया प्रभु, गौरव प्रभु आज धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, आपकी कंटिन्यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप सबने देखा प्रभु जी बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत एनर्जी है उनके अंदर, है ना, रुकते नहीं। और कर्म स्थल में प्रभु जी लॉयर हैं और भक्ति बहुत ही अच्छी करते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तब भगवान यहाँ पे हमें थोड़ी सी और आसुरी गुणों के बारे में बताते हैं, हम थोड़ा जल्दी करेंगे, हमारे पास समय कम है। दो भूत सर्ग लोकेस्मिन् देव आसुर एव च, देवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शृणु। हे पृथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार में तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वह यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। तो असुर लोग जो होते हैं वो क्या है, वो अज्ञान में हमेशा रहते हैं ना, क्या सही है क्या गलत उन्हें नहीं पता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानते हैं और जिस चीज से उन्हें खुशी मिलती है उनके लिए वही चीज सही होती है, और जो उनके लिए सही है वही सही है, भले ही वो दूसरों के लिए नुकसानदायक क्यों ना हो। पवित्रता हो सकता है बाहर से वो बहुत ज्यादा पवित्र लगे, बहुत ज्यादा साफ सुथरे लगे, पर उनकी आत्मा और उनके मन शुद्ध नहीं होते, और उनका आचरण व्यवहार ठीक नहीं रहता उनका, है ना। अगर करते भी हैं अच्छा व्यवहार तो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, और सत्य कभी भी नहीं बोलते। जिससे उन्हें लाभ मिलता है वो वैसी ही वाणी बोलते हैं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत आहुरिन असुरम, अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई भी कारण नहीं है। तो आजकल जो नास्तिक होते हैं, हम देखते हैं ना, जैसा भगवान ने कहा वो बिल्कुल उसी तरीके से बात करते हैं। वो कहते हैं इस जगत का कोई आधार नहीं है, ये जगत मिथ्या है, बुलबुला है, इत्यादि इत्यादि। इंद्र तृप्ति करो और मजे से रहो, और उन्हें सिर्फ अपने काम इच्छा तृप्ति में ही जो है इंटरेस्ट रहता है। यानी ये पृथ्वी, ये लोक, ये सृष्टि सिर्फ
भोग के लिए बनी हैं। ऐसा वो क्यों सोचते हैं? क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानते हैं। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो आसुरी लोग अपना तो नुकसान करते ही हैं, दूसरों का भी वो विनाश करते हैं, समाज का भी विनाश करते हैं। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। तो जो आसुरी लोग होते हैं वो सुधरने का बिल्कुल प्रयास नहीं करते, मानो उन्हें व्रत ले रखा हो गलत काम करने का, है ना, किस चीज के लिए? क्षण भंगुर सुख के लिए। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इंद्रिय तृप्तियों का प्रयास नहीं करते, वो हमेशा शाश्वत सुख खोजते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी कथा आती है श्रीमद् भागवतम से कि कलयुग के आने का समय हो गया था, है ना, द्वापर के अंत में। और उस समय परीक्षित महाराज जो थे वो धरती के राजा थे। परीक्षित महाराज कौन थे? अभिमन्यु के पुत्र। और अभिमन्यु कौन थे? अर्जुन के पुत्र। ठीक है, तो परीक्षित महाराज यानी अर्जुन के पोते। तो बहुत ही शुद्ध भक्त थे भगवान के। उनके राज्य में बहुत ही ज्यादा भक्ति होती थी। भगवान कहते हैं ना, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं जनता भी वैसा ही आचरण करती है। तो पूरे विश्व में बहुत ज्यादा शांति थी। पर कलयुग के आने का समय हो गया था। तो कलयुग आता है और परीक्षित महाराज उससे युद्ध भी करते हैं, उसे हरा भी देते हैं। पर कलयुग उनसे क्या बोलता है कि हे महाराज, हे राजन, सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युग अब जा चुका है, अब मेरे आने का समय हो गया है, मैं आपकी शरण लेता हूं। और कोई अगर आपकी शरण, कोई राजा की शरण लेता है तो उसे जरूर जगह दी जाती है। तो फिर क्या है? तो कलयुग बोलता है कि मुझे 4 जगह आप दे दीजिए जहां मैं रह सकूं। तो कलयुग कौन सी 4 जगह चुनता है? आप चित्र में देख सकते हैं, वो ऐसी जगह चुनता है जहां पे अवैध संबंध हो रहे हो, जहां पे जुआ खेला जा रहा हो, जहां मांस खाया जाता हो और जहां नशा किया जाता हो। तो कलयुग ने ऐसी 4 जगह क्यों चुनी? कलयुग ने ऐसी 4 जगह इसलिए चुनी क्योंकि वो जो धर्म के 4 स्तंभ है उन्हें घेर सके। कैसे? धर्म के 4 स्तंभ क्या है? पवित्रता, सत्यता, तपस्या और दया। तो जहां अवैध संबंध रखे जाते हैं वहां पवित्रता का जो स्तंभ है वो गिर जाता है। जहां जुआ खेला जाता है वहां पे क्या है? वहां पे सत्यता का स्तंभ जो है वो गिर जाता है। जहां पे मांस का सेवन होता है वहां पे दया का जो स्तंभ है वो गिर जाता है। और जहां नशा होता है वहां पे तपस्या का जो स्तंभ है वो गिर जाता है। तो इस तरीके से कलयुग ने धर्म के 4 स्तंभों को घेर लिया। तो कलयुग को क्या लगा? कलयुग को लगा कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। पर भागवत में ये भी आता है कि कैसे कलयुग में हम इन सब से बच सकते हैं। क्योंकि जब ऐसा हुआ तो ऋषियों को, मुनियों को बहुत चिंता हुई कि कलयुग के लोग ऐसे भी कम बुद्धि वाले, कम आयु वाले हैं, दुर्भाग्यहीन है ना, दुर्भाग्यशाली है, यानी भाग्यहीन है और झगड़ालू हैं। तो उसमें परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि केवल भगवान के नाम लेने से क्या कलयुग के लोगों की पाप की मुक्ति हो जाएगी? तो कहते हैं हाँ, क्योंकि कलयुग में जो है भगवान को प्राप्त करने की विधि बहुत ही आसान बना दी गई है। क्या? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इफ केवलम कलौ नास्तवे 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 गतिरन्यथा। सिर्फ भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम लेने से हम कलयुग के जितने भी कलमश है उनका नाश कर सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। तो कलयुग में अगर हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें हैं तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि सिर्फ भगवान का नाम लेने से हम इससे पार हो सकते हैं। तो हमने ये देखा भी है, ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकली हमने देखा। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, अमेरिका में 4 चीजें होती थी ना, वहां पे अवैध संबंध, जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, ये वहां पे समाज का हिस्सा है और शायद इसे बुरा भी नहीं माना जाता है। तो वहां पे उन्होंने जाके भक्तों को, जो लोग थे उनको भक्त बनाया और इन 4 चीजों से ऊपर उठाया। आप सोच के देखिए, जो 4 चीजें उनके समाज का, उनके कल्चर का पार्ट है, उसको छोड़ के वो इनसे ऊपर उठे, है ना। और हम फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हम कहते हैं हमसे प्याज नहीं छूटता, हमसे लहसुन नहीं छूटता, इत्यादि इत्यादि, है ना। हम तो शराब पी लेते हैं कभी कभी, हम तो सिगरेट पी लेते हैं कभी कभी।
तो प्रभुपाद जी गए अमेरिका और वहां पे उन्होंने लोगों को सब कुछ छुड़वा दिया और भक्ति में लगा दिया। तो हमें भी इंतजार नहीं करना है, हमें भी उठना है और इन सब चीजों से जो है ऊपर उठ के भक्ति करनी है। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि किस तरीके से आसुरी व्यक्ति सोचते हैं ना, कैसे धन को डबल कर लूं, बिजनेस को बढ़ा लूं, हमेशा योजना बनाते रहते हैं। जैसे हमने देखा कंस है ना, उसको क्या लगा, उसको लगा कि वो भगवान को भी मार देगा। बाकी सबको मार दिया है, अब भगवान को भी मारना चाहता था। और ऐसे व्यक्ति क्या सोचते हैं, मैं ही सिद्ध हूं, मैं ही शक्तिमान हूं, है ना। तो इस तरीके से जो है आसुरी लोग सोचते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर भगवान क्या बताते हैं उनके बारे में। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोध च संश्रितः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभिसूयका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। तो ऐसे लोग क्योंकि अपने आप को शरीर मानते हैं, तो उन्हें आप देखेंगे ना, थोड़ी सी पावर अगर उन्हें मिल जाएगी तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। तो हम कहते भी हैं कि अगर किसी का नेचर हमें जानना है तो उसे थोड़ी सी पावर दे दो, फिर आप देखो कि वो कैसा व्यवहार करता है। असुर जो होता है वो शक्ति पाते ही जाते हैं, उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। ठीक है, तो अपने बल का उन्हें बहुत ज्यादा घमंड भी आ जाता है, वो भगवान से ईर्ष्या तक करने लगते। तो हमने देखा था शिशुपाल पहले ईर्ष्या करता था, फिर निंदा करने लगा, अंत में क्या हुआ, अंत में सुदर्शन चक्र ने उसकी गर्दन काट दी। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न असुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो असुरी होते हैं उन्हें मैं निरंतर भव सागर में डालता रहता हूँ ना। जैसे गंदे कपड़े होते हैं ना, जब तक साफ नहीं होते हम उन्हें धोते रहते हैं, पीटते रहते हैं, भिगोते रहते हैं। तो इसी तरीके से जब तक हमारी चेतना साफ नहीं होती, भगवान भी हमें धोते रहते हैं। एक कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा श्लोक ऑफ द डे भी ऐसे आप नोट कर लीजिए। त्रिविधम नरकेशिदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध सता लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो नरक जाने के भगवान ने 3 द्वार, 3 गेट बता दिए हैं। ठीक है, वो क्या है, काम, क्रोध और लोभ। अगर ये 3 द्वार जो है, अगर हम इनसे ऊपर नहीं उठेंगे तो हमारे आत्मा का पतन होता चला जाएगा। तो 16.21 इसको आप नोट कर लीजिए, इसका कल आप अभ्यास करके आ सकते हैं। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः आचार्यत आत्मना श्रेयस ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो अगर हम आत्मा को बचा लेते हैं नरकों के इन 3 द्वारों से, काम, क्रोध और लोभ, तो हम क्या है, हम दिव्य गुण की ओर बढ़ सकते हैं और भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहर्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो अपनी बुद्धि से क्या सही क्या गलत है ना, दोनों हो सकता है, हमें नहीं पता है अगर हम अपनी बुद्धि से कार्य करते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। पर शास्त्र हमेशा सही होते हैं, इसीलिए हमें शास्त्रों का पालन करना चाहिए, शास्त्रों की शरण लेनी चाहिए। तो 3 चीज हमेशा हमें याद रखनी है, गुरु, साधु और शास्त्र। कोई भी अगर हम कुछ करते हैं तो इन्हीं के अनुसार हमें करना चाहिए, गुरु, साधु और शास्त्र। तो इससे हम अध्याय के अंत में आते हैं। हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देख लेते हैं। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। यह है अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि,
करना तथा मोहग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्मा आचार्य महापुरुष द्वारा बिना परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो हमारे अंदर 4 दोष पाए जाते हैं, हमने देखा। क्योंकि हमारे अंदर 4 दोष पाए जाते हैं तो हम विधि विधान नहीं बना सकते। इसीलिए क्या होता है, जो हमारे शास्त्र हैं उनको बड़े बड़े महात्मा और आचार्य भी बिना परिवर्तन के स्वीकार करते हैं ना। ऐसा नहीं है अच्छा भगवत गीता का ये श्लोक तो मैं कर सकता हूँ, ये श्लोक ना छोड़ दो, नहीं, हमें जो लिखा है उसको वैसे का वैसे फॉलो करना चाहिए। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्ध प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सत्वगुण तक ऊपर उठना चाहिए। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की और उन्नति की मार्ग को दिखा सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि अगर हम गुरु की शरण लेते हैं तो हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। भौतिक ज्ञान की तरह नहीं है ना, जो हम पैसे देके ले सकते हैं। और गुरु से हमें ज्ञान लेना होता है तो उन्हें विनीत भाव से उनकी सेवा करनी होती है और उनसे प्रश्न पूछना होता है। तो जब हम सतोगुण से ऊपर उठते हैं और शुद्ध सत्व में जाते हैं तब हम भगवत धाम तक पहुंच सकते हैं। तो इससे हमारा अध्याय शेष होता है। आप नोट कर लीजिए 16.21 जो आज का हमारा श्लोक ऑफ द डे था। हरे कृष्ण। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। लेवल 2 को लेके भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हम बता सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। गुरु जी, ये अभी आपने बताया था कि धर्म के ये एक एक स्तंभ जो हटता रहता है, तो वो जरा सा बता दीजिए। 4 जो इनके पाए हैं धर्म के, तो वो किस जगह कौन सा हट जाता है? मतलब जुआ खेलना और ये सब था ना। जी जी जी। कलयुग जैसे कहाँ कहाँ, मतलब उसमें पवित्रता में कौन सा वो पाया हटता है? ठीक है, आप लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ फिर से। हाँ, एक मिनट, हाँ बताइए गुरु जी। तो सबसे पहला है जहाँ पे अवैध संबंध होते हैं। हाँ, जहाँ अवैध संबंध होते हैं वहां पे पवित्रता खत्म हो जाती है। ठीक। फिर जहाँ पे जुआ खेला जाता है, हाँ, वहाँ सत्यता खत्म हो जाती है जी। फिर जहाँ पे नशा होता है, हाँ, वहाँ तपस्या खत्म हो जाती है। क्या चीज? तपस्या। अच्छा, तपस्या। हाँ। और जहाँ मांस का सेवन होता है वहां पे दया खत्म हो जाती है। दया। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शिवानी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी मुझे लेवल 1 ही करना है अभी दोबारा, तो उसके लिए क्या करना होगा? माता जी आप दोबारा जो अपना वो था ना लिंक t.ly/गीता, उसमें दोबारा रजिस्टर कर लीजिए तो उससे हो जाएगा। जी ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रियांशु प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, जैसे मैं सदाचारी जो हमारा कोर्स है वीक में 18 वीक का है, तो वो सिर्फ वीक में 2 दिनों का रहता है क्या, सैटरडे और संडे? जी, सदाचार भी वीक में शायद एक ही डे है और प्री भक्ति शास्त्री भी वीक में एक ही डे है। प्री भक्ति शास्त्री का मुझे ज्यादा पता है कि उसमें 18 हफ्तों में 18 अध्याय कवर होते हैं भगवत गीता के। और सदाचार में शायद कितने लेसन है मुझे ठीक से नहीं पता है प्रभु जी, पर वो भी हफ्ते में एक ही क्लास होती है। हाँ, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि मुझे लगा 2 दिन है, सैटरडे और संडे, तो बस इसलिए पूछा। नहीं, एक ही दिन है प्रभु जी। जी प्रभु जी, कोई बात नहीं, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसके लिए लिंक आएगा ना प्रभु जी सदाचार के लिए? लेवल 2 वाले लिंक में ही अंदर 2 ऑप्शन मिलेंगे प्रभु जी। लेवल 2 के लिंक पे आप क्लिक करेंगे ना तो अंदर आपसे ऑप्शन मांग लेंगे। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रेडमी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हेलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, बताइए। हमें जानकारी चाहिए कि जो क्वेश्चन है वो देगा।
हेलो, आपकी आवाज हरे नहीं आ कृष्ण रही। प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी आपकी आवाज कट रही है, आप दोबारा कोशिश करिए। कैसे मिलेगी? कौन से लेवल के लिए प्रभु जी? कैसे मिले? प्रभु जी की आवाज नहीं आ रही माता जी, आप दूसरा ले लीजिए। प्रभु जी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो आपका क्वेश्चन। हरे कृष्णा शिवदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता था, ये लेवल 2 का जो क्लास है वो 8 दिन चलेगी या 2 दिन चलेगी? एक दिन, हफ्ते में। हफ्ते में एक ही दिन? जी जी प्रभु जी जी। इसमें माता जी मैं चैट से ले लेता हूँ। जी प्रभु जी। नाम जब किस माला से करनी चाहिए? अगर आप शुरू कर रहे हैं माला अभी माता जी, स्वाति माता जी, आप पहले नहीं करते हैं तो आप घर में कोई भी माला से करिए, फिर धीरे धीरे जब आप दृढ़ हो जाए ना तो आप तुलसी माला से करना शुरू करिए। विजया माता जी मैंने बता दिया है एडमिन को, वो वहाँ पे चेक करेंगे, फिर दूसरा ग्रुप को उससे लिंक कर देंगे। कुंती माता जी पूछ रहे हैं फिर से भगवान गीता कब से स्टार्ट, भगवत गीता कब से स्टार्ट हो रही है? 17 अक्टूबर से हो रही है माता जी, लेवल 1। जब पूरी हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी उस यात्रा के बाद, तो अगर आप भी जगन्नाथपुरी आप सब आएंगे तो उसके बाद फिर आप दोबारा लेवल 1 शुरू कर सकते हैं। लेवल 1 का लिंक मैंने फिर से चैट में डाल दिया है, वो लिंक कभी चेंज नहीं होती है, t.ly/गीता। हम पिछले 28 महीनों से इसी लिंक को यूज कर रहे हैं। नमनिष्ठा प्रभु जी गीता की 18 डेज की क्लास लेते हैं क्या प्रभु? माता जी अभी तो प्रभु जी नहीं ले रहे हैं लेवल 1 की क्लास, कभी कभी वो लेते थे, इंग्लिश में भी ले लेते थे, अभी नहीं ले रहे हैं माता जी, ठीक है। हमें कैसे फिर से दया, पवित्रता और संन्यास पा सकते हैं? हाँ, अगर आप इन जगहों पे नहीं जाएंगे माता जी तो आप ये 4 स्तंभ को कलयुग ने इन जगहों पे घेरा है ना, अगर आप ये, इसीलिए हम कहते हैं जो इस्कॉन के 4 नियम है वो यही है, नशा ना करो, अवैध संबंध ना रखो, जुआ ना खेलो और मांस ना खाओ। अगर आप ये 4 काम नहीं करेंगे तो कलयुग जो है आपको ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है माता जी। सदाचार ऑफलाइन है या ऑनलाइन? हमारे सारे कोर्सेज ऑनलाइन है माता जी, ऑफलाइन हमारा कोई कोर्स नहीं है, ओके। लेवल 2 का ड्यूरेशन पर डे, तो हफ्ते में एक क्लास होती है, तो जनरली 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है प्रभु जी, और वीकेंड्स पे रहती है, ठीक है। ओके माता जी, आप हैंड रेज ले सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण बसंती माता जी। हरे कृष्ण बसंती माता जी। प्रभु जी मैं बोल रही हूँ कि ये जो सेकंड क्विज कंपटीशन का जो लिंक है क्या वो व्हाट्सएप में आएगा या? जी जी जी, सेकंड लेवल का व्हाट्सएप में आएगा माता जी। ना फर्स्ट लेवल का? फर्स्ट का भी तो व्हाट्सएप में आया ना माता जी। अच्छा, और एक बात प्रभु जी ये सदाचार के बारे में थोड़ा सा एक बार बताइए मुझसे। ये सदाचार में क्या है माता जी कि वैष्णव एटिकेट्स यानी हमें जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि प्रणाम कैसे करना है, भगवान के दर्शन कैसे करने हैं, जब भी हम किसी तीर्थ स्थल में जाते हैं तो हमारे वहाँ पे व्यवहार आचरण कैसा होना चाहिए, भगवान के साथ हम अपना आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं, भगवान को कैसे भोग लगा सकते हैं, दूसरे भक्तों से हमें कैसे बात करनी चाहिए, हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, हमें तिलक कैसे लगाना चाहिए ना, ये जो एटिकेट्स होते हैं ना, ये है सदाचार, ठीक है माता जी। अच्छा ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अजित प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। जी जी जी। प्रभु जी जैसे हम लहसुन, प्याज, चाय, कॉफी वगैरह, तो मैं लगभग 4 महीने से, जब से मैंने इस्कॉन को ज्वाइन किया है तब से बंद है। और इसमें ये जो अदरक आती है ना जिंजर, इसको भी बंद करना है क्या? नहीं, अदरक चालू रख सकते हैं। अदरक रख सकते हैं जी। वैसे तो अभी वो भी मेरी बंद है 2-3 महीने से। आप अभी आप अदरक भी बंद करवाएंगे भक्तों की? अभी अदरक तो परमिशन प्रभु है। जी ज्यादा खा, ठीक है, पर नहीं चाय कॉफी वगैरह कुछ नहीं, तो अदरक भी बंद हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ज्यादा समस्या नहीं आएगी। हाँ नहीं, साउथ इंडिया में भक्तों को दिक्कत आती है, तो वो क्या करते हैं ना, वो अदरक का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आप अगर बोलेंगे उनको ना तो वो आपको खोजेंगे
कि आप कहाँ हैं। जी प्रभु जी, तो अदरक अलाउ यूज तो हमारे इधर भी बहुत करते हैं, पर अभी बंद है। बस जी। ये पूछना था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। मित्तल माता जी सही, अभी हम लेवल 2 दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि पहले उन्होंने गलत ग्रुप से लिंक किया हुआ था। तो माता जी का जो मैसेज है वो मैं डाल देता हूँ सबके लिए। आप लेवल 2 अगर आपने पहले ज्वाइन कर लिया है तो एक बार फिर से इस लिंक से ज्वाइन कर ले, उससे क्या होगा, आप सही ग्रुप में आ जाएंगे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम मंत्र चाहिए सतीश प्रभु जी को। माता जी एक बार आप डाल दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में दोबारा। जी। लहसुन प्याज नहीं खा सकते अभी, नहीं, लेवल 2 में आप खा सकते हैं, प्रभु जी ने बताया ना। अभी नॉनवेज भी खा सकते हैं लेवल 2 में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे आगे जब बढ़ेंगे लेवल 4 लेवल 5 में, लेवल 3 में आप वेजिटेरियन हो जाएंगे, फिर लहसुन प्याज शायद लेवल 4 या लेवल 5 में आपको छोड़ना पड़ेगा। लेवल 2 में सब कुछ चल सकता है प्रभु जी, बस मालाएं जो है आपको फिर बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, there are 2 points I want to clarify for the divine people. They don't involve in fault finding. वो दूसरों के दोष नहीं देखते हैं। तो प्रभु जी ये तो स्वाभाविक ही है, जब आप भक्ति करते हो आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते ही हैं। एंड जब आपको चैलेंजेस आते हैं तो कहा भी जाता है, people who are trying to put hurdles in your path, it's better to refrain yourself from that kind of society and take an association of devotees. So when we are doing that, ultimately aren't we seeing the fault finding in? And that's one aspect. And second aspect, is it possible to like separate yourself from all the people who are acting as a hurdle in your bhakti, like your close ones, if they are against that? जी जी। तो आप जो कह रहे हो वो फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है, यू आर नॉट फाइंडिंग देयर फॉल्ट। पर जो आपको भक्ति में पढ़ने दे रहे हैं, एक तरह से आप उनका फॉल्ट ही देख रहे हो ना, कि इनमें सात्विकता नहीं है या ये भक्ति भाव वाले नहीं है, they are a demonic people then. If you're not a spiritual person, you're a demonic, right? नहीं, तो आप उनमें फॉल्ट नहीं देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से उनकी स्वभाव या उनकी कुछ आदतों के कारण आपकी भक्ति में अड़चन आ रही है। तो ये इसका अर्थ ये नहीं कि आप उनमें फॉल्ट निकाल रहे हैं। ठीक है। फॉल्ट निकालने का अर्थ हो गया कि आप उसकी बुराइयां कर रहे हैं, आप उसको किसी से उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। अभी किसी चीज को नोट करना कि जिसके कारण आपकी भक्ति नहीं बढ़ पा रही है, उस चीज को नोट करके अपने अंदर करेक्टिव एक्शन लेके उसके बारे में भूल जाना, दैट इज नॉट फॉल्ट फाइंडिंग। फॉल्ट फाइंडिंग है कि आपका कोई भी सीनियर है जनरली, या आपका कोई कलीग है जो भक्ति में ज्यादा अच्छा आगे बढ़ गया है, या उसके अंदर कमियां खोजते रहना, है ना, इसमें ये कमी है, ये देखो ये तो संस्कृत के श्लोक भी ठीक से नहीं बोल पाता है, टीचर बन गया है ना, या ये देखो इसको तो हिंदी भी ठीक से नहीं बोलने आती, हिंदी की क्लासें ले रहा है, अभी तो ये बिल्कुल नया है भक्ति में और अभी से ये सेवा में इतना आगे रहता है। तो इस तरीके की जो बातें होती है वो फॉल्ट फाइंडिंग में वो आ जाती है। तो हमें अंदर से पता रहता है कि हमें टेक्निकल नहीं होना है प्रभु जी, इस बात को आप समझिए। टेक्निकली क्या, टेक्निकल ज्यादा, ये जो मैं आपके साथ मैंने थोड़ा सा अनुभव किया है कि 2 चीजें होती हैं, एक होता है रूल्स फॉलो करना और एक होता है रूल्स को ओवरडू करना। ओवरडू मत करिए, ओवरडू करेंगे तो आपकी भक्ति खत्म हो जाएगी, है ना। तो आपको एसेंस समझना है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं अपनी भक्ति को मेंटेन करने के लिए, उस भाव को रखने के लिए। अगर हम सिर्फ रूल्स में घूमते रहेंगे ना तो भक्ति कहाँ चली जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ रूल्स में नहीं घूमना, ओवरडू नहीं करना है ना। इसके लिए 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, तो वो चीज से बचना है प्रभु जी आपको थोड़ा सा, है ना। सबको बचना है, सिर्फ आपको नहीं। ओवरडू नहीं करना है चीजों को। हमें अंदर से पता चल जाता है ना कब हम किसी में गलतियां निकाल रहे हैं और कब उनको देखते हुए उनको परखते हम उनसे दूरियां, ठीक है चलो इससे नहीं, क्योंकि इनके कारण मेरी भक्ति में इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है प्रभु जी, तो दोनों में फर्क है। और प्रभु जी सब जीवों पे करुणा रखना, जीव का स्वभाव है करुणा, वो तो भगवान का नहीं है करुणा करना। तो भगवान का स्वभाव और हमारा स्वभाव बाय डिफॉल्ट सेम है ना, सच्चिदानंद, क्योंकि हम भगवान के अंश है। पर हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो जो हम बार बार कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, इसलिए कहते हैं कि जब मांझ के हमारी सारी परतें धुल जाएंगी ना तो आपका सच्चिदानंद स्वरूप वापस निकल के आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका स्वभाव सच्चिदानंद है। ठीक है। तो करुणा तो आप कर ही सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। दया आप कर सकते हैं ना। आपका अगर कोई बुरा करता है
तो एक भावना होती है उससे उस पे गुस्सा आना और द्वेष में भर जाना। दूसरा क्या है, आपको करुणा और दया आती है कि इसको ज्ञान नहीं है इसीलिए ऐसा कर रहा है, हे प्रभु इसको आप ज्ञान दीजिए जिससे वो इन सब चीजों से निकले और जो सत्य है उस चीज को पहचाने, है ना, आपको पहचाने। तो वो दया और करुणा तो रहती है प्रभु जी। पर प्रभु जी अगर कोई like someone is poor and you're crossing a path, then it's because of his karma that he has become poor, right? The past karmas. So उसपे हम दया करके aren't we like it's like divine will that he has been like made a poor person? वो ठीक है, that is right, but that does not mean, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पे दया नहीं दिखा सकते ना। तो क्योंकि आप जिस स्थिति में हम और आप पड़े हैं वो भी हमारे कर्म है, पर हमारे गुरु ने हम पे दया दिखाई है तभी तो हमें वो उठा रहे हैं ऊपर, नहीं तो वो कहेंगे चलो ये तो अपने कर्मों के कारण फंसा हुआ है, भोगने दो इसे। सब अपने कर्मों के कारण फंसे हैं ना। अगर हम भगवान को भूल गए तो अपने कर्मों के कारण भूल गए। तो गुरु अगर ऐसा सोचे कि ये अपने कर्मों के कारण फंसे, हम इन पे दया क्यों दिखाएं, है ना, इनको भोगने दो। तो ऐसा नहीं है, ठीक है लोग अपने कर्मों के कारण फंसे, पर उनपे दया भी तो किसी को दिखानी पड़ेगी ना। और दया क्या है, सबसे बड़ी दया है उन्हें भक्ति से जोड़ना, उन्हें पैसे दे देना, खाना दे देना, कपड़े दे देना, अच्छी बात है, पर ये बहुत ही ज्यादा टेम्पररी है। एक टाइम खाना देंगे, दूसरे टाइम भूख लगेगी ना, कपड़े 6 महीने बाद फट जाएंगे, पर अगर आप उन्हें भक्ति दे देंगे तो हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो दया तो हमें दिखानी पड़ेगी ना प्रभु जी। प्रभु जी हम भी तो किसी के दया के पात्र है ना। अगर वो हम पे दया नहीं करते तो फिर हम तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। Biggest favor we can do is by associating him with Krishna. That's the best favor. That's the best thing you can do. Yes, instead of helping materialistically or yeah financially. देखिए इसमें प्रभु जी अभी सपोज कोई भूखा मर रहा है ना, अभी आप उसको बोल रहे हो तू हरे कृष्ण का मंत्र का, तो बोलेगा पहले मुझे खाना खिला दो फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। तो प्रैक्टिकल भी होना है हमें, पर अपना जो प्राइमरी गोल है वो ये नहीं बनाना है कि आई वांट टू बी द बेस्ट इन सर्विंग फूड एंड ऑल। ठीक है, इस्कॉन का फूड फॉर लाइफ चलता है, उसमें प्रसाद बांटते हैं, पर प्राइमरी जो चीज है उसको नहीं भूलना है कि किस तरीके से मैं इसको हरि नाम दे सकूं। पहले इसका पेट भर देता हूँ, चलो फिर ये हो सकता है मेरी बात सुन ले। इसे कपड़े भी चाहिए, इसके बदन पे कपड़े नहीं है, मैं कपड़े देता हूँ, पर सिर्फ कपड़े देता हूँ या सिर्फ खाना खिलाता हूँ वो नहीं। तो प्रैक्टिकली आपको सोचना है प्रभु जी, ठीक है जी प्रभु जी। अभी कोई है वो भूखा है बेचारा, अभी आप उसको बोलोगे मैं तेरे को खाना नहीं दूंगा, मैं तो खाली हरि नाम दूंगा, तो वो आपकी बात भी नहीं सुनेगा। पहले उससे खाना खिला दीजिए फिर उसको बताइए। जी प्रभु जी जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी ने बताया नियम आग्रह और नियम अग्रह, तो ये दो हैं। माता जी आग्रह मतलब ओवर डूइंग ना। हाँ हाँ प्रभु जी। तो नियम अग्रह यानी नियमों को फॉलो करना, और नियम आग्रह यानी ओवर डू करना। जब आप नियमों में फंस जाते हैं, है ना, ये नियम ये नियम ये नियम, इतने नियम बना लिए कि अब आप भूल ही गए कि ये नियम अपने बनाए क्यों थे। ठीक है ना, जैसे कंपनियों में होता है प्रोक्योरमेंट के लिए कुछ सामान खरीदना है, प्रोसेस बना दिया 10 स्टेप्स कि पहले आप प्रोक्योरमेंट ऑफिसर के पास जाएं, उससे परचेज ऑर्डर रेस करवाएं, फिर ये करें वो करें। तो आपने 10,000 1 लाख रुपए का सामान खरीदा तो उसके लिए प्रोसेस बहुत अच्छा है। अभी आपको 1 रुपए का ना एक पेंसिल खरीदनी है 5 रुपए की, अभी उसके लिए आपने 100 रुपए की स्टेशनरी खर्च कर दी है, आपने पीओ बनाए, आपने चेक लिखा, इत्यादि इत्यादि। तो वो क्या नियम आग्रह एंड ओवर डूइंग थिंग्स। आपको 5 रुपए की पेंसिल खरीदने के लिए कार्य नहीं करना था, तब आप नियमों में उतने उलझ जाते हैं कि आपको यही नहीं पता आपने नियम बनाए किस लिए। ठीक है प्रभु जी, तो ये हम सबके लिए है, डोंट ओवरडू इन टर्म्स ऑफ रूल्स। ओके ओके, किड्स की क्लासों के लिए माता जी ने लिंक डाले थे। पुष्पांजलि माता जी आप एक बार चैट चेक कर लीजिए, संडे स्कूल की व्हाट्सएप पे भी डाल दिया है प्रभु जी मैंने। माता जी ने व्हाट्सएप पे भी डाल दिया, मैं उनके मैसेज को वापस कॉपी करके डाल देता हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है माता जी, व्हाट्सएप चेक कर लीजिए, वहां पे आपको कॉपी नहीं करना पड़ेगा माता जी। ठीक है माता जी, फिर आपके पास अगर कोई चैट में प्रश्न है, नहीं तो हम चलते हैं। और आप सब कोशिश करें और आप आ सकते हैं जगन्नाथपुरी, है ना। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो है हमने लिंक भी भेजे हैं। जब भक्तों का संग मिलता है, और पूरी धाम बहुत ही बड़ा धाम है, तो वहाँ का प्रसाद बहुत फेमस है, आप सबको पता होगा। वहाँ पे भगवान की बहुत लीलाएं हैं। वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने 24 वर्ष बिताए थे, और वहाँ पे बहुत ही अच्छा तीर्थ स्थल है। काफी बड़े बड़े गोस्वामी और आचार्यों का वहाँ पे आश्रम है, समाधि है, उनकी भजन कुटीर है। और जब भक्तों के साथ हम रहेंगे तो हमें सब चीज के बारे में पता चलेगा, और हम बहुत इंस्पायर्ड होंगे अपनी भक्ति के लिए। और महाप्रसाद भी हम खा सकते हैं, भगवान का महाप्रसाद। ठीक है, श्लोका फॉर टुमारो हमने बताया था,
मैं फिर से बता देता हूँ माता जी, इतने हम हैंड रेज ले लेते हैं एक बार। हरे कृष्ण विनोद प्रभु जी। 16.21 माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक ही सवाल है। मैं बचपन से चोरी झूठ ये सब चीज कभी भी मेरा मन नहीं किया और मेरा ग्रेड भी नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी थी कि मुझे घमंड बहुत जल्दी हो जाता है और अनजाने में भी होता है। अभी मैं इस डीप लेवल पे जाके पता चलता था कि अगर मैंने किसी को शो भी नहीं किया कि मैं शो अप करूं या किसी को बता दूं कि, लेकिन मेरे अंदर इनर कॉन्शियस में आ जाता है मुझे शाम को घर सोते टाइम, हाँ मैंने वहां पे ना थोड़ा मेरे अंदर कुछ तो अहंकार आ गया था। चाहे मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी से अच्छा बोल पा रहा हूँ, कुछ भी थोड़ा सा तो आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे रोज मतलब दुखी होना पड़ता है कि अगले दिन मैं वही काम करने लगता हूँ। वैसे कुछ चलता रहता है मेरा। बहुत मैंने देखिए झूठ का मैंने बहुत कंट्रोल किया, ऐसे झूठ तो कम ही बोलता था। और चोरी तो मैंने बचपन से, जब भी छोटा बच्चा था तब से मैंने चोरी नहीं की। और मेरे दादा ग्रैंडफादर तो भगवत गीता बहुत पढ़ते थे और हम शिविज्म को फॉलो करते हैं। तो हमारा, क्योंकि हम मतलब जम्मू कश्मीर से हैं तो कश्मीरी हैं, तो वहाँ पे शिविज्म का ज्यादा ये सब होता था। बचपन में मेरे दादाजी ने मुझे एक छोटी सी मूर्ति दी थी कृष्णा की, और मेरे भाई को राम की मूर्ति दी थी। तो मैं बचपन से ही मतलब पता नहीं साथ में लेके चलता था ऐसे मन में। और आज भी मैं जैसे भगवान के बारे में सोचता हूँ, ऐसा नहीं कोई रूप है कृष्ण या नारायण हो या कोई भी फॉर्म में हो या किसी की भी, ऐसे पूरे इस यूनिवर्स को ना फील करके ना मुझे बहुत ही एक डिफरेंट फील होता है। और मुझे उस टाइम ये ऐसे नहीं लगता है कि मुझे वैकुंठ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, ऐसा नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है मुझे। बस जस्ट कोई है, हमारा परम पिता परमेश्वर हमारे ऊपर है, दैट इज गुड थिंग कि कोई ऊपर है जिसने मुझे बनाया। वही एक फील मुझे बहुत अच्छा करता है। और मैं उसी में, मुझे कोई भी ग्रीड नहीं होता कि मुझे वैकुंठ चाहिए, स्वर्ग चाहिए, मुझे आगे, मुझे भी कभी भी ग्रीड नहीं हुआ किसी चीज के लिए। बस समवन इज देयर जो हमें देखता है, उसके लिए मैं बहुत ये रहता हूँ। लेकिन मुझे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है अपने इस ईगो के लिए। ईगो आ ही जाता है, और ऐसा नहीं मैं किसी पे दिखाता हूँ, कुछ भी फील होता है अंदर से, मन में आता है कि हाँ मुझे तो वहां पे तो मुझे थोड़ा सा ऐसा हुआ, अहंकार हुआ, तो इसमें मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जी 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 जी। तो प्रभु जी बहुत ही अच्छी तरीके से आपने ना अब बता पाया चीजों को, क्योंकि कई लोग इसी से गुजरते हैं पर फिर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप कॉन्शियस हैं, आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या हो रहा है। और जो आप कह रहे हैं ना कि आपको लगता है अहंकार आए, ये सारे लोग जान भी नहीं पाते, तो अच्छी बात है ये बहुत। अभी क्या है, एक्सटर्नल एफर्ट्स यानी कृत्रिम तरीकों से आप सोचे नहीं मुझे अहंकार नहीं हो नहीं हो नहीं हो, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, हाँ नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हम बार बार उदाहरण देते हैं ना कि अगर एक ग्लास है, अभी आप उसको किस चीज से भरना चाहते हैं, सपोज आपने उसको दूध से भर दिया। अब दूध से भरने के बाद अगर आप उसमें और कुछ डालेंगे तो वो उसमें बाहर ही गिरेगा ना, क्योंकि उसमें आपने दूध ऑलरेडी भर दिया है। पर अगर आप उसे खाली छोड़ देंगे तो कोई भी उसमें कुछ भी भर सकता है ना, आप नोटिस भी नहीं करेंगे, और हो सकता है किसी ने उसमें गंदा पानी भर दिया। तो मन को अगर आप खाली छोड़ देंगे ना कि चलो मैं ईगो को हटा दूं हटा दूं हटा दूं, खाली अगर छोड़ देंगे तो कोई भी उसमें कुछ भी भर देगा। तो आप तुरंत अपने मन को भर लीजिए। कैसे भरेंगे? अब अगर आप भगवान के नाम का जप करेंगे तो जो आपको रस मिलेगा ना, उच्च स्वाद मिलेगा, उससे आपका मन भर जाएगा। और फिर ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, गुस्सा, अहंकार, ईगो, द्वेष, ये सब आप देखेंगे धीरे धीरे जाता रहा। ठीक है, आएगा ही नहीं आपके अंदर, क्योंकि आपका मन अभी भरा हुआ है, आपके मन में भगवान का नाम है। तो इसीलिए भगवान का जप, भगवान के नाम का जप बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जी हम तो फिर भी भगवत गीता के 700 श्लोक पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले, वो उनको ना एक बहुत ही नॉलेजेबल पंडित थे, उन्होंने पूछा कि आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया। तो उन्होंने कहा, जबकि वो खुद पंडित थे, उनका नाम निमाई पंडित था और उन्होंने बड़े बड़े पंडितों को हराया था। तो कहते हैं मेरे गुरु ने मुझे बहुत ही बड़ा बेवकूफ माना और मुझे सिर्फ भगवान के नाम का कीर्तन करने को कहा, बस। तो ये बहुत ही गोल्डन मैसेज है हमारे लिए कि भगवान का नाम और भगवान में कोई भी फर्क नहीं है। तत्रा पिता नियमित स्मरणे न काला, भगवान कहते हैं मेरे नाम का जप करो और उसमें कोई भी नियम और कोई भी कारण, कोई भी काल नहीं है। और क्या कहते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा
निज सर्वशक्ति, यानी निज सर्वशक्ति यानी अपनी शक्ति अपने नामों में भगवान ने डाल दी है। तो ये सिर्फ नाम नहीं है, भगवान खुद है। तो आप कोशिश करें, अगर आप माला ही नहीं करते हैं तो माला शुरू करें, और आप नोटिस करेंगे कि किस तरीके से ये जो आपके अंदर द्वंद्व चल रहा है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और दूसरी पॉइंट जो आपने कहा कि कोई है, प्रकृति है, इत्यादि इत्यादि, तो भगवत गीता में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया कि अगर प्रकृति हमारी माता है तो भगवान बीज प्रदाता पिता हैं। तो अगर प्रकृति हमारी माता है और आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो आपके आसपास बहुत ज्यादा प्रकृति है ना, आपको बहुत अच्छे से अपन, और हम उनके बच्चे हैं। तो पिता कौन है? पिता भगवान है। अगर आप एक लेवल और अहेड जाके स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ भगवान श्री कृष्ण हमारे पिता हैं, तो आपके लिए और ज्यादा सुगम हो जाएगी चीजें, क्योंकि अब आप उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं, आप उनके दो भुज रूप को देख सकते हैं, उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते थाम स्तम भजामयम, आप उनसे बातें कर सकते हैं ना, आप उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर निराकार रूप में आप रहेंगे, कोई है कोई है कोई है, तो वो आनंद नहीं मिलेगा आपको, वो रस नहीं मिलेगा, है ना। तो पर अगर आपके आगे कोई रूप है और आप जानते हैं कि हाँ ये भगवान है, ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण यही हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, है ना। इनकी कोई उत्पत्ति नहीं है पर ये सबकी उत्पत्ति है, ये सचिदानंद विग्रह है, ये श्री कृष्ण है। तो आप देखिए कितना रस हो जाएगा आपका उनके रिलेशन के साथ, है ना। जी प्रभु जी। ठीक है, तो कोशिश करिए प्रभु जी, आपको जरूर फायदा होगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण मनोज प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज जो आप बोले ना, वो दूसरा लेवल क्रॉस करने के बाद वो मीट नहीं खाने के लिए, तो मैं तो अभी से मेरा मन ही नहीं लगता है। क्या मन नहीं लगता है? वो मीट खाने के लिए, नॉन वेज का। हाँ तो अच्छी बात है प्रभु जी। हाँ, और एक प्रश्न था। हाँ प्रभु जी। तो आपने मीट छोड़ दिया था ना? हाँ छोड़ दिया प्रभु। बहुत बढ़िया प्रभु जी, हरि बोल। और एक प्रभु जी जो आज बोल रहे थे ना, अभी जो कलयुग में जो आया था धन का जो था ना, तो अभी तो कलयुग में तो प्रभु जी धन तो चाहिए, थोड़ा बहुत तो चाहिए सबको। धन का कौन सा पॉइंट प्रभु जी? वो जो हाँ, कुछ लिखा था भूल गया प्रभु जी। जो धन कमाने के लिए जो डबल करने के लिए सोचते हैं, हाँ अच्छा। धन के चक्कर में जो जाते हैं, ऐसा बोल रहे थे ना। जी 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 जी। हाँ प्रभु जी, तो अभी तो यहाँ पे तो कुछ तो चलने के लिए करने के लिए तो धन तो चाहिए ना। धन चाहिए प्रभु जी। तो एक है अपनी आवश्यकताओं के लिए धन कमाना, हाँ प्रभु जी, धन का उपयोग करना भक्ति के लिए, और दूसरा है इतने ज्यादा उसके पीछे पागल हो जाना, हाँ, है ना। तो दोनों में बहुत फर्क है। तो हम उसकी बात करें, जो आवश्यकता है उसको तो आपको चाहिए, आपको अपने परिवार का भरण पोषण करना है, और आपको धन कमाना भी चाहिए जिससे आप तीर्थ यात्रा पे जा सकें, है ना, कुछ दान पुण्य कर सकें। तो धन कमाना बुरी बात नहीं है, पर जब आपको उससे आसक्ति हो जाती है ना, लगाव इतना ज्यादा हो जाता है कि आप यही भूल जाते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं ना, आपकी सेहत खराब हो जाती है। हाँ, और जो आप पहले अच्छे से खा सकते थे, अब आपको इतनी बीमारियां पकड़ लेती हैं कि आप खा भी नहीं सकते। तो उस चीज के लिए हम कह रहे हैं कि वहां पे उस चीज से बचना चाहिए, यानी ज्यादा संग्रह करने से जो भाव है उससे बचना चाहिए। और अगर आपके पास धन है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि बैंक अकाउंट में पड़ा है और हम खर्च भी नहीं करना चाहते, हम दान भी नहीं देना चाहते, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ प्रभु, ठीक है प्रभु। और वो 11 तारीख को तो जगन्नाथपुरी का था सर, मगर हम तो केदारनाथ जा रहे हैं। तो ठीक है, आपकी यात्रा रहे प्रभु जी, अगली यात्रा में आप शामिल होइएगा। हाँ प्रभु जी, केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा में जा रहे हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अजय प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं भी बहुत तुच्छ हूँ कुछ सवाल पूछने के लिए, क्योंकि बस नया नया मैंने शुरू किया है इस भक्ति धाम में। सो एक जिज्ञासा थी, वही पूछना था आपसे, अगर अनुमति है तो आगे बढ़ूं। जी प्रभु जी, हम सब सीख रहे हैं प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, हम सब गृहस्थ आश्रम में हैं, और गृहस्थ आश्रम में सब चीजें संभव नहीं है। पहली चीज, मेरे सराउंडिंग कुछ चीजें हो रही हैं कि जैसे कि
कुछ इंसान है जो बहुत सहयोग कार्य करता है, समाज कार्य कर रहा है, लोगों को पर दया कर रहा है, आर्थिक रूप से मदद कर रहा है, मानसिक रूप से उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है, हर तरह से बल प्रदान करता है, फिर अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा वाला क्यों कर लेता है उसके साथ? मतलब कितने लोगों को सहकार, जो सैकड़ों को सहयोग किया होगा हर तरह से, उसके यहाँ से कोई खाली नहीं आ, रात दिन हमेशा मदद करता रहा, लेकिन एक रात सोया और उठा नहीं। तो ये सब देख के बड़ा क्षोभ मन में होता है और दुख होता है, ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? क्या वो सैकड़ों लोगों के कर्म अच्छे नहीं थे, या इसके कर्म की समाप्ति हो चुकी थी? थोड़ा प्रकाश डालिए प्रभु जी, मन बहुत विचलित है। जी जी जी। तो प्रभु जी इसमें तो हमने पढ़ा है ना कि मृत्यु तो ऐसा परीक्षा जो सबको देनी है, अब किस समय किसकी मृत्यु आएगी ये किसी को नहीं पता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई जल्दी मृत्यु को प्राप्त होता है, कोई देरी से मृत्यु को प्राप्त होता है। और हो सकता है जैसा बता रहे हैं कि उनके कर्म इतने अच्छे थे, और अगर वो निष्काम भाव से इन कर्मों को कर रहे थे तो भगवान ने सोचा कि अभी इसको उच्च लोकों में भेजने का समय आ गया, क्योंकि ये निष्काम भाव से कर रहा है। हो सकता है अगर वो भगवान की भक्ति भी करते हो, मुझे नहीं पता है, तो भगवान कहेंगे अभी इनको मृत्यु लोक से निकालो, अभी इसको मेरे धाम बुलाओ। तो ये तो अच्छी बात है ना, उनकी आत्मा की तरक्की हुई है, तो हमें दुख क्यों करना? अच्छे लोग अगर उच्च लोक में जाते हैं तो हम क्यों चाहते हैं कि वो इस दुखालय में बने रहे? उनको तो उच्च लोक मिल रहा है। अभी आप ही दूसरे जो लोग उन पर आश्रित थे तो कब तक आश्रित रहेंगे ना? अपनी चेतना को तो कभी उठाना पड़ेगा ना, और कभी शिष्य को भी तो गुरु बनना पड़ेगा ना। तो जो आश्रित थे अब उन्हें अपने ऊपर भी हो सकता है अब उन्हें उस पोजीशन में आना पड़ेगा, तो कब तक हम दूसरों पे आश्रित रहेंगे? तो जो उनके साथ हुआ तो बहुत अच्छा ही हुआ होगा, उनकी आत्मा उच्च लोकों में गई होगी, वो अच्छे कार्य कर रहे थे। और जो उन पे आश्रित थे अब उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि अब वो भी अपने स्तर को ऊपर बढ़ाए, और जैसे शिष्य गुरु बनता है तो वो भी उस पोजीशन में है कि वो भी अपनी चेतना को ऊपर बढ़ाए, भक्ति करे, अच्छे कार्य करे। तो इसमें तो दोनों तरफ से कोई दुख की बात नहीं है ना प्रभु, है ना? अभी कोई बच्चा है ना, अभी मान लीजिए कि कोई आपके घर में टीचर आता है, प्रभु जी आप म्यूट हो गए शायद, कर सकते हैं, और वो आपके बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अब उसकी कोई नौकरी लग जाती है अच्छी, तो वो छोड़ के नौकरी करने चला जाता है, तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों चला गया, मेरे बच्चों को तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाता था, ठीक है? तो अभी उसका प्रमोशन हो गया इसीलिए वो गया ना, तो आपको उसके लिए खुश होना चाहिए। तो जो पुण्य आत्मा है जिसने अच्छे काम किए, निष्काम भाव से काम किए, उसका प्रमोशन हुआ है, वो दुखालय मृत्यु लोक को छोड़ के उच्च लोकों में गया है, और फिर हम दुख हो रहे हैं, तो क्या होगा? वो वहां पे देखा बैठे बैठे क्या सोचेगा, देखो मेरी तो प्रमोशन हो गया, पर इस बंदे को अपनी पड़ी है, ये मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा है ना, ये सोच रहा है मैं अभी भी मृत्यु लोक में रहता तो कितनी अच्छी बात थी। तो यहाँ से जो लोग निकलते हैं तो अच्छी बात है ना प्रभु जी। प्रभु जी बहुत आभार आपका इस पे प्रकाश डालने के लिए। एक सवाल और कि जो उसके पीछे उसके परिवार, उसके पुत्र, उसकी पुत्री, उसके पति काफी आश्रित थे, मतलब अपेक्षा नहीं की थी कि ऐसे अचानक, क्योंकि वो बीमार न थे, कुछ भी नहीं, मतलब तो बड़ा उन्हें भी क्षोभ है, बहुत दुख है। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनके पुत्रियों को? उन्हें भी इस बात को आप समझाएं प्रभु जी, जैसा हमने बताया आपको कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति यहाँ से जाता है तो उच्च लोकों में जाता है, तो हमें उनके लिए, अगर हम सच में उनसे प्रेम करते हैं तो हमें उनके लिए खुशी होनी चाहिए, ठीक है? अगर हम अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचते हैं, तो फिर उन्हें समझा के क्या लाभ, क्योंकि हम सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोच रहे हैं। और आचार्य कहते हैं कोई किसी पे बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहते हैं ना, सब भगवान पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, एक एक्सटर्नल कृत्रिम तरीके से हमें लगता है बाहर बाहर देखने से कि हम इस पे आश्रित हैं, इस पे आश्रित हैं, इस पे आश्रित हैं, पर असल में भगवान भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है ना। तो इसमें सही बात है, परिवार का कोई सदस्य जाता है तो दुख होता है, पर जब हम उसे आत्मा के स्तर पे सोचते हैं चीजों को और शारीरिक स्तर पे नहीं सोचते हैं, तो हम अपने मन को धीरे धीरे समझा पाते हैं। नामनिष्ठा प्रभु कहते भी हैं कि जो भक्त मंदिर में रहते हैं उनके परिवार में अगर किसी की मृत्यु इत्यादि होती है तो आम लोगों की अपेक्षा वो जल्दी अपने मन को समझा के दोबारा भक्ति कार्य में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब मिथ्या है। मिथ्या मतलब ये सब जो है वो शारीरिक स्तर पे है, आत्मा के स्तर पे अगर आप सोचेंगे तो अच्छी बात है, उनके आत्मा को कोई ना कोई उच्च लोक मिला होगा, और अगर वो भक्त है तो क्या पता उन्हें भगवत धाम ही मिल गया, तो उनके लिए खुशी होनी चाहिए हमें। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे प्रश्न तो क्या है, मूर्खतापूर्ण ही होते हैं, क्योंकि मैं हूं मेरा मूर्ख। प्रभु जी मेरा प्रश्न यह है कि मैंने एक दिन और भी पूछा था आपसे
अभी क्या है, मेरी शादी को 2 साल भी नहीं हुए और मैंने क्या है इसको अप्रैल में ज्वाइन किया था स्कूल मंगलुरु को। तो तब से धीरे धीरे मैंने लेसन का चाय कॉफी वगैरह तो मैंने तभी छोड़ दिए थे और अब मैं फिर क्या माला करने लगा और अब मेरी क्या भोगों से मन बिल्कुल उठ गया है और हमारी पत्नी भोग करना चाहती है, मेरी इच्छा नहीं होती। वैसे तो हम दूर दूर ही रहते हैं, मैं जॉब करता हूँ तो यहाँ रहता हूँ, लगभग 600 किलोमीटर का अंतर है हमें। पर इसको लेके हमें थोड़ी बहस होती रहती है। वो कहती है 5 साल बाद ऐसा कर लेते तो मैं कहता हूँ 5 साल कैसे कह सकते हैं, हमें तो कुछ पता थोड़ी अगले क्षण क्या होगा। तो क्या करें प्रभु जी। वैसे मैं अभी जाऊंगा तो उनको फर्स्ट लेवल ज्वाइन करवाऊंगा, अगर वो करे तो ज्वाइन तो मैं करवा दूंगा। वो क्लासें कितनी लेते हैं ये तो कह नहीं सकता। जी प्रभु जी, वो आपको फिर ना उन्हें भी भक्ति में लाना होगा और उन्हें भी क्लास करवाने से पहले एटलीस्ट आप उनको माला करने को कहिए। तो क्योंकि गृहस्थ जो इस्कॉन से जुड़े रहते हैं वो बहुत ही संयमित जीवन बिताते हैं अपने गृहस्थ जीवन में, इसलिए उन्हें जो है गृहस्थ आश्रम के साथ उन्हें ब्रह्मचारी भी कभी कभी कह दिया जाता है, गृहस्थ ब्रह्मचारी, क्योंकि वो बहुत ही संयमित रूप से करते हैं। और कोई भी अगर वो जो संबंध रखते हैं आपस में, वो सिर्फ इसलिए कि कृष्ण कॉन्शियस यानी कृष्ण भावना भावित बच्चों को पैदा कर सकें, ठीक है, और कोई भी दूसरे कारण से वो ऐसा नहीं करते। बच्चा भी एक बेटी है तो अब ज्यादा करने की क्या आवश्यकता है। वो जी, तो इसमें भक्ति करेगी तो हाँ, तो इसमें माता जी को भी आप भक्ति में लाइए और माता जी को कहिए कि मालाएं करें। जब वो मालाएं करेंगी ना तो धीरे धीरे वो आपके स्तर पे आ पाएंगे प्रभु जी, ठीक है। लेकिन तब तक कैसे बचा जाए प्रभु जी? नहीं, आप उनको माला करने को कहिए प्रभु जी, है ना। उनको जल्दी से जल्दी आप माला शुरू करवाइए और उनको आप समझा सकते हैं और उनको कुछ लेक्चर्स जो हैं प्रभु जी के इस मैटर पे इस्कॉन के, तो वो सुना सकते हैं। पर जैसा हमने कहा कि ये सुनने और समझने की चीज नहीं है, ये महसूस करने की चीज है। तो जब तक माला नहीं करेंगे ना, तो जब तक आपको उच्च स्वाद का आस्वादन नहीं होगा, तब तक ये जो निम्न सुख है, निचले स्तर के सुख है, इससे आप दूर नहीं हो पाएंगे, ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण तीर्जेश प्रभु जी। हरे कृष्ण तीर्जेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी जी। हाँ प्रभु जी, एक जिज्ञासा मेरे अंदर याद है कि अभी जो आपने 4 पॉइंट बताए हुए हैं कि जहाँ पे अवैध संबंध होता है वहाँ पे पवित्रता खत्म हो जाती है, जहाँ पे जुआ खेला जाता है वहाँ पे सत्यता खत्म हो जाती है, जहाँ पे मांस खाया जाता है वहाँ पे दया खत्म हो जाती है, और जहाँ शराब पिया जाता है वहाँ पे शुद्धता खत्म हो जाती है। तो ये अगर ये चारों चीजें जिसके पास नहीं है तो वो किस प्रवृत्ति में आता है? मतलब दैवीय प्रवृत्ति में आता है या असली प्रवृत्ति में आता है? नहीं, तो वो अगर ये चारों चीजें नहीं है तो उसके लिए भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कलयुग उसके पीछे इतने ज्यादा बुरे तरीके से नहीं पड़ा हुआ है। तो अभी वो ऑलरेडी पवित्र है, यानी ऑलरेडी वो कलयुग के कम चंगुल में है, क्योंकि कलयुग इन चारों जगह पे है, बहुत ज्यादा लेवल पे। क्योंकि ये चीजें मेरे पास नहीं है। जैसे मैं अभी अनमैरिड हूँ, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, तो अवैध संबंध का कोई मतलब नहीं है। मैं जुआ भी नहीं खेलता हूँ, मैं मांस भी नहीं खाता हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, साथ साथ मैं कभी ड्रिंक भी नहीं करता। ये सारा चीजें मतलब अभी के लेवल के लिए मेरे पास मतलब कैसी है? मतलब वही मैं पूछा कि अभी ये कैसी प्रवृत्ति? अभी आप ऑलरेडी रनवे पे हैं और आपका हवाई जहाज ऊपर उड़ सकता है ना। अभी अगर ये चारों चीज नहीं और किसी के पास ये चीजें, तो हो सकता है उसका हवाई जहाज कहीं दलदल में फंसा है ना, किसी का टैरमैक से उतर चुका है, किसी का भी हैंगर में है, और आपका रनवे पे है प्रभु जी, तो आप उड़ सकते हैं ऊपर तुरंत, क्योंकि आप चारों चीज से भी बचे हुए हैं। तो आप भगवान की मालाएं शुरू करें और आप देखेंगे कि तुरंत आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। ठीक है प्रभु जी। जी जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बसंती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने अभी जो बताया सदाचार के बारे में, वो कैसे पूजा करना है, कैसे ये सब करना, भक्ति करना है, वो कैसे पता चलेगा हमें? क्लासें होंगी माता जी, क्लास होगी जैसे ना। अच्छा। जैसे अब अभी हम क्लास ले रहे हैं ना, वैसे सदाचार की जो टीचर रहेंगे वो क्लास लेंगे और वो आपको प्रेजेंटेशन में एक एक चीज दिखाएंगे कैसे करना है।
अच्छा 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 प्रभु जी, मैं और एक बात बोलना चाहूंगी। मैं पहले फर्स्ट लेवल की थी, वो 6 o'clock में की थी, लेकिन मैं 9 o'clock का भी मैंने रजिस्ट्रेशन करके रखी थी। जब आपका मैं ये सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सेकंड टाइम भी मैंने रजिस्ट्रेशन की, वो 9 o'clock का ही मैंने किया था रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आप इतना अच्छा समझाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद माता जी। तो इसमें सब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बता दिया ना, हम तो खाली कॉपी पेस्ट करते हैं माता जी, जो प्रभुपाद जी ने बताया हम उसी को बोल देते हैं। जी जी। तो क्षेत्री माता जी कह रहे हैं कि हमें कौन से माला से शुरुआत करनी चाहिए, जबकि अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो कोई भी माला ले सकते हैं माता जी। तुलसी माला जो है बाद में लेनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा हम डिसिप्लिन हो जाएं, थोड़ा हमारा मन लगने लगे ना। तुलसी बहुत शुद्ध होती है। तो नीम की माला से लोग शुरुआत करते हैं, वो स्मूथ रहती है हाथ पे, है ना। और कई लोग ऐसे जो नॉर्मल मालाएं आती है उसको भी यूज कर लेते हैं। तुलसी माला को थोड़े दिनों तक अवॉइड कर सकते हैं। आप में जब स्थिरता आ जाए, थोड़ा गंभीरता आ जाए, थोड़ा आपको अच्छा लगने लगे, तब आप तुलसी माला इस्तेमाल करिए। ओके, यूट्यूब लिंक भेज दीजिए। यूट्यूब लिंक माता जी आप व्हाट्सएप पे चेक करिए, RSP प्रभु जी माता जी, आपको मिल जाएगी। गीता का ज्ञान युद्ध के मैदान में दिया गया, इसे लिखित रूप किसने दिया? इसे लिखित रूप व्यासदेव जी ने दिया माता जी। व्यासदेव जी ने हमारे ग्रंथों को लिखा है, ठीक है, क्योंकि कलयुग के लोग श्रुति माध्यम से सुन के नहीं याद रख सकते, इसलिए उन्होंने लिखा। प्री भक्ति कोर्स के बारे में फिर से बताइए। तो प्री भक्ति कोर्स लेवल 2 में माता जी भगवत गीता ही पढ़ेंगे। अभी जैसे हम 1 घंटे में एक अध्याय कर रहे हैं, उस समय हम 1 हफ्ते में एक अध्याय करेंगे। क्लास एक ही होगी, सेल्फ स्टडी करेंगे आप, और सेल्फ स्टडी करके हम ज्यादा श्लोक लेंगे। कोशिश रहेगी कि हम अध्याय का हर श्लोक ले लें और तात्पर्य भी थोड़े थोड़े पढ़ लें। आप सेल्फ स्टडी करके आएंगे और आपके डाउट्स होंगे तो आप उनको टीचर से पूछेंगे। इसी तरीके से 18 हफ्तों में 18 अध्याय कंप्लीट होंगे। ओके माता जी, ठीक है माता जी, फिर आज हम चलते हैं। जी प्रभु जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण।